हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लॉक के सॉल्यूशंस के बारे में। ठीक है, मैं ऑलरेडी आपको इससे पहले वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 48 के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर चुका हूं। ठीक है, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 टू क्वेश्चन नंबर 75 तक के सॉल्यूशंस के बारे में। ठीक है, आज की इस वीडियो में जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा वो लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड है, उनमें कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। आपको क्वेश्चन रीड करना है, उसकी लैंग्वेज को समझना है, वो क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है उसके लॉजिक को समझना है, देन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 टू 75। तो एक एक करके मैं सारे क्वेश्चंस करूंगा। ठीक है, और जो बच्चा इस वीडियो को पहली बार देख रहा हो, जिसको क्लॉक की बिल्कुल नॉलेज ना हो, तो मैं उनको बता देता हूं, आप हमारी प्रीवियस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, क्योंकि जो मैंने इससे पहले वीडियो डाल रखी है टाइप नंबर 1 से टाइप नंबर 7 तक की वीडियो अपलोड कर रखी है। ठीक है, हर टाइप के लिए अलग वीडियो है। टाइप नंबर 1 के लिए अलग है, 2 के लिए अलग है, 3 के लिए अलग है, 4 के लिए अलग है, और 5, 6, 7 ऐसे सब के लिए मैंने अलग अलग वीडियो अपलोड कर रखी है। तो जब तक आपको क्लॉक के सारे टाइप नहीं पता होंगे, ठीक है, तब तक आपको ये वीडियो देखने में मजा नहीं आएगा। ठीक है, मतलब आपको समझ में ही नहीं आएगा क्या चल रहा है। तो और एक वीडियो और अपलोड कर रखी है जिसमें मैंने टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करी है। ठीक है, तो ये वीडियो उसी बच्चे को समझ में आएगी। ठीक है, मैं कौन से क्वेश्चंस के सॉल्यूशन कर रहा हूं, तो आपके लिए मैंने एक वीडियो वो डे 8 करके अपलोड करी है, डे 8। ठीक है, वीडियो का अगर हम वो बात करें थंबनेल पे क्या लिखा होगा, डे 8। तो इसमें मैंने आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रखी है, टेस्ट सीरीज। ठीक है, क्लॉक के 75 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज है। तो पहले आपको ये क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे, देन आपको ये वाली वीडियो और ये आज जो मैं कराने जा रहा हूँ 49 टू 75 ये समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जो इस वीडियो को आज पहली बार देख रहा है, जिसने अभी तक कॉन्सेप्ट्स को नहीं देखा है क्लॉक के, तो पहले आप जाके एक बार कॉन्सेप्ट की वीडियोस देखिए। ठीक है, टेस्ट सीरीज की फिर प्रैक्टिस करिए, देन आप सॉल्यूशन की वीडियो देखिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 में देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है द बस फ्रॉम चेन्नई लीव्स एवरी 30 मिनट फ्रॉम अ बस डिपो। ठीक है, एक बस डिपो है, मतलब बस स्टैंड। ठीक है, क्या है, बस स्टैंड। इस बस स्टैंड से हर 30 मिनट पे बस जाती है, कहां के लिए, चेन्नई के लिए, एवरी 30 मिनट। ठीक है, एवरी 30 मिनट। ठीक है, एवरी 30 मिनट, हर 30 मिनट पर यहां बस कहां के लिए जाती है, चेन्नई के लिए। ठीक है जी, ये हमको जानकारी दी। द इंक्वायरी क्लर्क टोल्ड टू अ पैसेंजर दैट द बस चेन्नई लेफ्ट 10 मिनट एगो। अब मान लो कोई इंक्वायरी लेने आया, मान लो कोई वो आया यात्री। ठीक है, ये कौन है, यात्री आया बस स्टैंड पे इंक्वायरी लेने। तो इंक्वायरी ऑफिसर ने क्या बताया, ये मान लेते हैं इंक्वायरी ऑफिसर बैठा है, ठीक है, क्लर्क बैठा है जो बताएगा। तो इसने बताया इस यात्री को जो चेन्नई के लिए बस गई है अभी 10 मिनट पहले गई है। मान लो ये इस टाइम पे इंक्वायरी कर रहा है, इस टाइम पे क्या कर रहा है, इंक्वायरी। ये टाइम है, कोई टाइम, अब मुझे नहीं पता कौन से टाइम पे कर रहा है, तो इस टाइम पे इंक्वायरी कर रहा है। तो क्लर्क्स ने कहा कि जो बस गई है वो कितने मिनट पहले गई है, 10 मिनट पहले गई है, 10 मिनट एगो, 10 मिनट एगो, 10 मिनट पहले बस गई है। एंड द नेक्स्ट बस विल लीव एट 10:30 AM। और जो अगली बस जाएगी वो कितने बजे जाने वाली है, 10:30 बजे, सुबह के 10:30 बजे, 10:30 AM। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है व्हाट वाज द टाइम व्हेन इंक्वायरी क्लर्क टोल्ड दिस। तो क्वेश्चन ये है कि जो क्लर्क है वो ये बात यात्री को किस समय बता रहा है। क्वेश्चन क्या है, अगर मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करूं इजी लैंग्वेज में, कि क्लर्क यात्री को यह सारी बातें किस समय बता रहा है। ठीक है, समय पूछा है। तो अब देखो, आपको पता है नेक्स्ट बस कितने बजे जाने वाली है, ये जो बस जाने वाली है वो कितने बजे जाने वाली है, 10:30 बजे जाने वाली है। और हर 30 मिनट पर बस जाती है, हर 30 मिनट पे क्या जाती है, बस। तो मतलब अगर मैं कॉमन सेंस यूज करूं तो इससे पहले वाली बस कितने बजे गई होगी, 10 बजे, क्योंकि ये 10:30 पे जाएगी, तो हर आधे घंटे पे बस जाती है। तो इससे पहले वाली बस कितने बजे गई होगी, 10 AM। कितने बजे गई होगी, 10 AM गई होगी। अब जब ये यात्री पूछ रहा था तो इस क्लर्क ने क्या कहा था, कितने मिनट पहले बस गई है, 10 मिनट पहले बस गई है, यही बोला था कि 10 मिनट पहले बस गई है। ठीक है, तो मतलब अब यहां समय कितना हो रहा होगा, 10:10। तो देखो 10:10, तो इससे पहले वाली बस 10 मिनट पहले ही गई है। तो अब क्लर्क किस समय इंक्वायरी दे रहा है, 10:10 AM। तो यही हुआ हमारा आंसर, 10:10। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, बी। तो एकदम सही दिया है बी ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50।
क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कह रहा है, इफ 50 मिनट एगो इट वॉज 45 मिनट पास्ट 4 o'clock, ठीक है। इन्होंने कहा 50 मिनट पहले, मान लेते हैं ये कोई समय है, इस जगह पे खड़े होकर मैं बात कर रहा हूं, ये कोई टाइम है, इस टाइम पर मैं बात कर रहा हूं। इन्होंने कहा कितने मिनट पहले, 50 मिनट पहले, 50 मिनट एगो, 50 मिनट एगो, 50 मिनट पहले एक घड़ी में समय क्या हो रहा है, 45 मिनट बज रहा था, 4:45, ठीक है, 4:45 समय हो रहा है। कितने मिनट पहले, 50 मिनट पहले। हम इस समय पे बात कर रहे हैं, इस टाइम पे हम बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि 50 मिनट पहले टाइम क्या था, ये टाइम था 50 मिनट पहले, ठीक है। अब क्वेश्चन है हाउ मेनी मिनट्स इज इट अंटिल 6 o'clock, 6 बजने में कितने मिनट शेष हैं। अब क्वेश्चन ये है कि 6 बजने में कितने मिनट शेष हैं, ठीक है, कितने मिनट, 6 बजने में। तो अगर मैं ये देखूं, ये 4:45 है, अगर मैं इसमें 50 जोड़ता हूं, 50 मिनट जोड़ देता हूं, ठीक है, 4:45 में मैं अगर 50 मिनट जोड़ता हूं तो क्या समय आएगा। अगर मैं इसमें पूरा 1 घंटा जोड़ूं, मतलब प्लस कर दूं 60 मिनट, कितनी मिनट कर दूं, 60 मिनट, तो आपका आंसर आ जाएगा 5:45। कितना आ जाएगा, 5:45, 1 घंटा। लेकिन मुझे 50 मिनट जाना है, 60 नहीं जाना, कितने मिनट जाना है, 50। तो अब मैं इसमें भी 10 कम कर लेता हूं, तो कितना आ जाएगा, 5:35, ठीक है। तो अभी समय कितना हो रहा है, 5:35। कितना समय हो रहा है, 5:35। तो हम जो ये बात कर रहे थे 5:35 पे कर रहे थे कि 50 मिनट पहले समय क्या था, 4:45, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि 6 बजने में कितना टाइम बाकी है, कितने बजने में, 6 बजने में, 6 बजने में कितना टाइम बाकी है। तो 6 बजने में कितना टाइम बाकी है, 25 मिनट। यही क्या हुआ मेरा आंसर। 6 बजने में कितना समय बाकी है, 25 मिनट, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं अब हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, सी। तो देखो एकदम सही आंसर है हमारा सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 में कहा है पुजारी है कोई पुजारी ने भक्त से कहा कि घंटी 45 मिनट के अंतराल पर बजाई जाती है, कि हर 45 मिनट पे, ठीक है, क्या बजाई जाती है, घंटी बजाई जाती है, टन, ठीक है। तो मान लो पुजारी इस समय बात कर रहा है भक्तों से, किससे बात कर रहा है, भक्तों से, ठीक है। तो पुजारी भक्तों से इस समय कुछ कह रहा है, इस समय, इस टाइम पर कुछ कह रहा है, ठीक है। भक्तों से पुजारी इस समय भक्तों से कुछ कह रहा है, ठीक है जी। किससे कह रहा है, भक्तों से। अब क्या कह रहा है वो सुनते हैं, ठीक है। मार्कर चेंज कर लेता हूं मैं, 1 सेकेंड। अब भक्तों से क्या कह रहा है, भक्तों से कह रहा है कि हर 45 मिनट पर घंटी बजाई जाती है, ओके, ठीक है। हर 45 मिनट पर घंटी बजाई जाती है, एवरी 45 मिनट पे क्या बजाई जाती है, बेल, घंटी बजाई जाती है। ये बात हमको पता चल गई। द लास्ट बेल वॉज रैंग 5 मिनट एगो, जो पिछली घंटी हमने बजाई थी वो कितने मिनट पहले बजाई थी, 5 मिनट पहले, 5 मिनट एगो, 5 मिनट एगो, 5 मिनट पहले बजाई थी। द नेक्स्ट बेल, जो अगली घंटी बजाई जाएगी वो कितने बजे बजाई जाएगी, 7:45। जो अगली घंटी बजेगी वो सुबह के 7:45, 7:45 AM, ठीक है, बजाई जाएगी। तो अब क्वेश्चन ये है कि जी पंडित जी ने, पुजारी जी ने ये भक्तों से किस समय कहा, किस टाइम पे कहा, समझ रहे हो, कि पुजारी जी ने भक्तों से ये बात किस समय कही, टाइम पूछा है। तो अब भैया देखो, ये घंटी बजाई गई है 7:45 पे, और आपको पता है हर 45 मिनट पे घंटी बजाई जाती है। तो सबसे पहले घंटी कितने बजे बजी होगी, 7 बजे, सुबह के 7 बजे बजी होगी। अब ये बात कितने मिनट पहले, जो यहाँ खड़ा हुआ है तो उसने ये बात कितने, 5 मिनट पहले कहा था कि 5 मिनट पहले बजी है, तो मतलब कितने बजे बजी होगी, 7:05 पे, यही होगा ना। तो अब इसका मतलब पुजारी भक्तों से ये बात कितने कह रहा है, 7:05 पे कह रहा है, ठीक है। और कितने मिनट पहले बजी थी, 5 मिनट पहले, तो एकदम सही बात है। तो आंसर आ गया 7:05, यानी सी ऑप्शन एकदम सही है। आप मैच कर सकते हैं, सी ऑप्शन एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 52। तो क्वेश्चन नंबर 52 में असीम की बात हो रही है। कोई पर्सन है असीम, क्या नाम है, असीम, ठीक है, कि असीम लीव हिज हाउस एट 20 मिनट टू 7 इन द मॉर्निंग, 20 मिनट टू 7 इन द मॉर्निंग। इस लाइन का मतलब क्या है, 7 बजने में 20 मिनट पहले अपना घर छोड़ता है, ठीक है। तो ये है, मान लेते हैं असीम का घर है,
ये क्या है, असीम का घर। ठीक है, देखो मैंने कितनी जल्दी घर बना दिया। तो ये असीम का घर है। अब असीम अपना घर छोड़ता है 7 बजने में 20 मिनट पहले, तो यानी 6:40 पे, 6:40 AM। ठीक है, 6:40 AM वो अपना घर छोड़ देता है, लीव करता है। फिर उसके बाद कहा है इन द मॉर्निंग रीचिंग कौशल हाउस इन 25 मिनट। अब ये अपने घर से निकला और कौशल के घर पहुंचा। किसके घर, ये असीम का घर था, अब वो किसके घर पहुंचा है, कौशल के घर। और यहां से यहां तक पहुंचने में उसको कितना समय लगा, 25 मिनट लगता है, 25 मिनट। तो जी अब वो यहां पे कितने बजे पहुंचा होगा, 6:40 में अगर आप 25 जोड़ते हो तो 7:05 मिनट, 7:05 इस समय वो कौशल के घर पहुंच गया। ठीक है, देन हमसे कहा दे फिनिश देयर ब्रेकफास्ट, मतलब अब वो दे फिनिश मतलब उन दोनों ने अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करा। दे फिनिश देयर ब्रेकफास्ट अनदर 5 मिनट। ठीक है, दे फिनिश देयर ब्रेकफास्ट इन अनदर 5 मिनट। अब ये मतलब यहां पे खाना खाते हैं और कितना समय लेते हैं, 5 मिनट। ठीक है, तो मतलब 7:05 है, अब इसमें 5 मिनट और ऐड कर देंगे। क्यों कर रहे हैं 5 मिनट ऐड, ये ब्रेकफास्ट वाली, ब्रेकफास्ट। ठीक है जी, ब्रेकफास्ट खाया इन्होंने, तो अब हो गए 7:10 AM। समय क्या हो गया, अब उसी के कौशल के घर पे 7:10 AM। फिर उनका एंड लीव फॉर देयर ऑफिस विच टेक अनदर 35 मिनट। अपने ऑफिस के लिए निकले। अब यहां से कहां निकले, अपने ऑफिस के लिए निकले, OFFIC, अपने ऑफिस के लिए निकले। और इसमें कितनी मिनट लगती है उनको, अनदर 35 मिनट ऑफिस पहुंचने में। अब एंड लाइन फिर से पढ़ देता हूं, एंड लीव फॉर देयर ऑफिस, अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं, विच टेक अनदर 35 मिनट, और कितने समय लगता है, 35 मिनट। ठीक है, अब क्वेश्चन है एट व्हाट टाइम डू दे लीव कौशल हाउस टू रीच देयर ऑफिस। तो क्वेश्चन है कि कौशल का हाउस, ऑफिस जाने के लिए कौशल का हाउस कितने बजे उन्होंने छोड़ा। ठीक है, ऑफिस जाने के लिए कौशल का हाउस कितने बजे छोड़ा, तो कौशल का हाउस कितने बजे छोड़ा है, 7:10 पे। ठीक है, क्योंकि असीम पहुंचा था 7:05 पे, फिर दोनों ने ब्रेकफास्ट में 5 मिनट लगाई तो 7:10 हो गए, तो 7:10 पे उन्होंने घर छोड़ा। तो हम ऑप्शन देखते हैं। देखो अब इसमें ऑप्शन कोई नहीं दिया है और आंसर में दे रखा है 52 का C, 7:45। तो देखो अब गड़बड़ है, 7:45 तो तब आता जब हम इसको भी जोड़ लेते। तो इस क्वेश्चन में करेक्शन है, तो 52 का C नहीं आएगा यहाँ पे, 52 यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। शायद इस क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है, या तो क्वेश्चन गलत पूछ लिया, या तो क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि वह ऑफिस कितने बजे पहुंचते हैं। तो ऑफिस कितने बजे पहुंचेंगे, 7:45। ऑफिस कितने बजे पहुंचेंगे, 7:45। पर क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि ऑफिस कितने बजे पहुंचेंगे, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वो कौशल के घर से कितने बजे निकले। तो कौशल के घर से कितने बजे निकले हैं, 7:10। ठीक है, सुबह 7:10 पे निकले हैं। तो आंसर क्या होगा, सुबह 7:10। तो ये मिस प्रिंटिंग है, या तो क्वेश्चन में ये पूछना चाहिए था कि ऑफिस कितने बजे पहुंचे, तो आंसर आता 7:45। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन होता सही। ठीक है, कब सही होता, जब क्वेश्चन में क्या पूछा होता कि वह ऑफिस कितने बजे पहुंचेंगे। ठीक है, तो आंसर होता 7:45। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ रखा है कौशल के घर से कितने बजे निकले, तो कितने बजे निकले, 7:10 पे। ठीक है, तो इसमें करेक्शन था इस क्वेश्चन में, तो आप करेक्ट कर लीजिएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है 20 आदमी है, दे आर 12 पीपल वर्किंग इन एन ऑफिस। ठीक है, 20 आदमी है, टोटल कितने परसेंट है, 20% है, टोटल 20% है, एक कंपनी में काम करते हैं, वर्किंग इन एन ऑफिस। द फर्स्ट ग्रुप ऑफ 5 वर्कर, इसमें ग्रुप बनाए इन्होंने, फर्स्ट ग्रुप, कौन सा ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप। और इस ग्रुप में कितने वर्कर हैं, 5 वर्कर। फर्स्ट ग्रुप ऑफ 5 वर्कर, द फर्स्ट ग्रुप ऑफ 5 वर्कर। अच्छा, जो पहला ग्रुप है वो 5 लोगों का है, 5 वर्कर का है, और ये जो काम करते हैं 8 AM to 2 PM करते हैं, 8 AM to 2 PM। कब से कब तक काम करते हैं, 8 AM to 2 PM। ठीक है, तो और दूसरा जो ग्रुप है, द सेकंड ग्रुप ऑफ 10 वर्कर। अब जो सेकंड ग्रुप है इसमें कितने वर्कर हैं, 10 वर्कर हैं, 10 वर्कर। और ये जो काम करते हैं वो करते हैं आपका 10 AM से 10 AM to 4 PM।
ओके, अब थर्ड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप में कितने पर्सन है? थर्ड ग्रुप में जो इन्होंने दिया है, थर्ड ग्रुप में कहा है, थर्ड ग्रुप 5 वर्कर, कितने वर्कर हैं? 5 वर्कर। और क्वेश्चन है दे वर्क 12 noon to 12 PM to 6 PM। अब क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन दिया है दे आर 3 कंप्यूटर इन द ऑफिस, के ऑफिस में कितने कंप्यूटर हैं? 3 कंप्यूटर हैं। ऑफिस में कितने कंप्यूटर हैं? 3 कंप्यूटर हैं। विच ऑल द एम्प्लॉय फ्रीक्वेंटली यूज, जिसको सारे ऑफिस में जितने भी लोग काम करते हैं यूज करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग आवर, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग आवर द कंप्यूटर लाइकली टू बी यूज द मोस्ट। तो मतलब किस समय कंप्यूटर का यूज सबसे ज्यादा होगा, किस समय कंप्यूटर का यूज सबसे ज्यादा होगा। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, जो तीनों में कॉमन आएगा टाइम, उसी टाइम के दौरान कंप्यूटर सबसे ज्यादा यूज होगा। तो पहले जो वर्कर की टीम है वो कब से कब तक काम करती है? 8 से 2, मतलब 8 से 2। तो 8 के बाद कितने बजते हैं? 9, 10, 11, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं, 3 कंप्यूटर है, आपको समझ में आ गया। 10, 11, 12, 1 और 2, ये पहली टीम काम करती है। दूसरी करती है 10, 11, 12, 1, 2, 3 और 4। जो अगली टीम करती है 12, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब जो तीनों में कॉमन होगा, जो घंटे तीनों में कॉमन होंगे, उसी समय कंप्यूटर का यूज सबसे ज्यादा होगा। तो कौन सा पोर्शन कॉमन है? ये वाला। तो 12 से 2 कंप्यूटर का यूज सबसे ज्यादा होगा। तो ऑप्शन है 12 से 2, यस है 12 से 2, बी ऑप्शन एकदम सही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कह रहा है, इसको भी चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है द ट्रेन फ्रॉम फॉर चंडीगढ़ लीव एवरी 2.5 आवर फ्रॉम न्यू दिल्ली। ठीक है, ट्रेन है, ट्रेन मान लो ये इस समय बात हो रही है, ठीक है। अब इन्होंने कहा जो ट्रेन है वो हर 2.5 घंटे में छूटती है फॉर चंडीगढ़, ठीक है। तो टाइम कितना है? 2 घंटे 30 मिनट ऑन एवरी 2.5 घंटा, ऑन एवरी 2.5 घंटा ट्रेन जाती है, ठीक है। हर 2.5 घंटे पे ट्रेन जाती है। कहाँ जाती है? फॉर चंडीगढ़। और कहाँ से? फ्रॉम न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली से DLHI, न्यू दिल्ली से हर 2.5 घंटे पे कहाँ के लिए ट्रेन जाती है? चंडीगढ़ के लिए, ठीक है। कहाँ के लिए ट्रेन जाती है? चंडीगढ़ के लिए, ठीक है। एन अनाउंसमेंट वॉज मेड एट द स्टेशन, मतलब वो तो ना आपने सुना होगा, अनाउंसमेंट होते रहते हैं, यात्रीगण कृपया करके ध्यान से सुने, ठीक है। वही चीज, एक अनाउंसमेंट हुआ द ट्रेन फॉर चंडीगढ़ हैज लेफ्ट 40 मिनट एगो। मान लेते हैं जो अनाउंसमेंट हुआ इस टाइम पे हुआ, जो अनाउंसमेंट हुआ, ठीक है, इस समय हुआ। सपोज कर लेते हैं अनाउंसमेंट इस समय पे हुआ, ये टाइम मान लेते हैं, इस टाइम पे क्या हुआ? अनाउंसमेंट। क्या अनाउंसमेंट हुआ? द ट्रेन फॉर चंडीगढ़ हैज लेफ्ट 40 मिनट एगो। कितने मिनट गई है? 40 मिनट पहले गई है, 40 मिनट एगो, ये अनाउंसमेंट हुआ। एंड द नेक्स्ट ट्रेन विल लीव एट 18 आवर, और जो अगली ट्रेन जाएगी चंडीगढ़ के लिए, ठीक है, वो कितने बजे जाएगी? वो जाएगी 18 बजे, 18 आवर। देखो जो ये होती है ट्रेन 24 आवर के अकॉर्डिंग चलती है, तो कितने बजे जाएगी? 18 बजे। ये क्वेश्चन दिया है। अब ये पूछा गया है कि अनाउंसमेंट किस समय हुआ। क्या पूछा है? अनाउंसमेंट किस समय हुआ, ये क्वेश्चन है, अनाउंसमेंट किस समय हुआ। तो आपको पता है हर 2.5 घंटे पे ट्रेन जाती है, तो 18 में 2.5 घंटे कम कर दो तो ये आ जाएगा 15:30 पे ट्रेन गई होगी। जो इससे पहले वाली ट्रेन गई होगी वो कितने बजे गई होगी? 15:30 पे गई होगी, ठीक है। तो 2.5 घंटा मैंने कम कर दिया। अब आपको पता है यहां से यहां तक कितने मिनट का डिफरेंस है? 40 मिनट, क्योंकि ट्रेन में जो अनाउंसमेंट हुआ था स्टेशन पे वो ये हुआ था 40 मिनट पहले गई है, तो इसमें 40 ऐड कर दो। जब इसमें 40 ऐड करूंगा तो आ जाएगा 16:10, ठीक है। तो 16:10 पे ट्रेन गई है, मतलब अनाउंसमेंट हुआ है। 16:10 पे क्या हुआ है? अनाउंसमेंट हुआ है। तो सी ऑप्शन एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 55, रवीना लेफ्ट हाउस फॉर द बस स्टॉप 15 मिनट अर्लियर देन द यूजुअल। ठीक है, एक लड़की है कोई रवीना, रवीना टंडन, रवीना, ठीक है। मान लेते हैं ये इस समय, ये कोई समय है, टाइम, इस टाइम पर रोज जाती थी बस स्टैंड, रोज जाती थी, रोज रोज डेली बस स्टैंड जाती थी इस टाइम पर, ठीक है। लेकिन इन्होंने कहा रवीना लेफ्ट हाउस फॉर द बस स्टैंड 15 मिनट अर्लियर, 15 मिनट पहले गई यूजुअल टाइम से। अगर रोज डेली इस टाइम पे जाती है तो आज इससे कितने मिनट पहले गई है वो? 15 मिनट एगो, 15 मिनट पहले गई है आज टुडे कितने बजे गई है? 15 मिनट पहले गई है। ओके, आगे बात करते हैं। इट टेक्स 10 मिनट टू रीच द बस स्टॉप। अब उसको जो बस स्टॉप पहुंचने में समय लगता है वो कितने मिनट लगता है? 10 मिनट, 10 मिनट टू रीच बस स्टॉप, टू रीच बस स्टॉप, ठीक है। कितना समय लगता है? 10 मिनट लगता है। सी रीच द बस स्टॉप एट 8:40 AM। कितने बजे पहुंच गई है वो बस स्टॉप पे? 8:40 AM, 8:40 AM वो रीच हो गई बस स्टैंड पे, ठीक है, समझ जाओ। 8 ऑन बस स्टैंड पहुंच गई। कहां पहुंच गई? बस स्टॉप पे पहुंच गई, ठीक है। रीच ऑन बस स्टॉप, ठीक है, रीच ऑन बस स्टॉप कितने बजे? 8:40 पे। आमतौर पर बस स्टॉप के लिए वह किस समय निकलती थी? तो क्वेश्चन है कि जब वो डेली जाती थी वो किस समय जाती थी, ये क्वेश्चन है सिंपल सा। डेली जाती थी तो कितने बजे जाती थी? तो अब आपको पता है कि उसको समय कितने बजे पहुंची है? आज 8:40 पे पहुंची है, और रोज वैसे उसको पहुंचने में कितना समय लगता है? 10 मिनट। तो आज वो जो निकली होगी तो इससे 10 मिनट पहले निकली होगी, मतलब 8:30 पे निकली। आज कितने बजे निकली? 8:30 पे, क्योंकि पहुंची कितने बजे आज वो? रीच कितने बजे पहुंची? रीच ऑन बस स्टैंड 8:40। समय कितना लगता है? 10 मिनट। तो 10 मिनट कम कर दिया, 8:30 पे वो घर से निकली है आज। लेकिन अकॉर्डिंग टू रोज के अकॉर्डिंग वो कितने मिनट पहले निकली है? 15 मिनट पहले। तो अगर मैं इसमें 15 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा? 8:45, ठीक है। तो रोज किस समय जाती थी? 8:45 पे, और आज कितने बजे गई है? 8 बजे। तो देखो रोज का समय पूछा है, तो बी आंसर हुआ, एकदम सही है बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, तो क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है रीचिंग द प्लेस ऑफ मीटिंग 20 मिनट बिफोर 8:50 आवर, मतलब 8:50 से 20 मिनट पहले पहुंचकर, 8:50 से 20 मिनट पहले। तो 8:50 से 20 मिनट पहले करें तो 8:30 पे कोई पहुंचा है किसी मीटिंग पे। कितने बजे पहुंचा है? 8:30 पे पहुंचकर सुजय फाउंड्स, तो ये कौन पहुंचा है? सुजय फाउंड्स हिमसेल्फ 30 मिनट अर्लियर देन द पर्सन। ओके, मतलब मान लो सुजय पहुंच गया किसी मीटिंग को, कोई मीटिंग है, कहीं मीटिंग हो रही है, ठीक है, कहीं पे क्या हो रही है? मीटिंग हो रही है। तो जो एक इंसान है सुजय, वो 8:50 से 20 मिनट पहले पहुंचा, मतलब कितने बजे पहुंचा है? 8:30 बजे। वहां पहुंच के उसको क्या लगा, क्या पता चला, उसको खुद को पता चला कि वह 30 मिनट पहले आया है। कितने मिनट पहले आया है? 30 मिनट पहले, 30 मिनट अर्लियर, 30 मिनट अर्लियर, ठीक है, 30 मिनट अर्लियर, 30 मिनट अर्लियर दैट द पर्सन हु कम्स 40 मिनट लेट। किससे 30 मिनट पहले आया? जो पर्सन 40 मिनट लेट आया है। जो मीटिंग में कितने मिनट लेट आया है? 40 मिनट लेट आया है, ठीक है। अब तो 30 मिनट पहले, 30 मिनट अर्लियर देन द पर्सन हु कम्स 40 मिनट लेट, ठीक है। तो 40 मिनट लेट, ओके, किससे अर्लियर है ये? जो बंदा 40 मिनट लेट आया मीटिंग टाइम से। कौन से टाइम से लेट है ये? मीटिंग टाइम से 40 मिनट लेट है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है बैठक का निर्धारित समय क्या था, मतलब मीटिंग का समय क्या था? मीटिंग टाइम पूछा गया है। क्या पूछा गया हमसे? मीटिंग टाइम क्या था? मीटिंग टाइम ये हमसे पूछा गया है। तो बस देखो, अब जो 40 मिनट लेट आया है उससे ये कितने मिनट पहले पहुंचा है? 30 मिनट पहले। जो कितने मिनट लेट आया? 40 मिनट लेट। तो उससे ये कितने मिनट कितने पहले पहुंचा है? आधे घंटे पहले पहुंचा है। तो अगर मैं इसमें 30 मिनट जोड़ दूं तो इसका समय पता चल जाएगा। जो 40 मिनट लेट आया, ये 40 मिनट लेट आया है,
ठीक है, मीटिंग टाइम से। कौन से टाइम से? मीटिंग टाइम से 40 मिनट लेट है। लेकिन जो सुजय है वो इससे कितने मिनट पहले आया है? 30 मिनट पहले। तो सुजय कितने बजे पहुंचा था? 8:30। सुजय कितने बजे पहुंचा है? 8:30। तो ये कितने बजे आया होगा? 9। 8:30 में 30 जोड़ दूं क्योंकि इस बंदे से सुजय 30 मिनट पहले आया। तो सुजय कितने बजे पहुंचा था? 8:30। तो ये कितने बजे आया? 9 बजे। और ये कितना लेट है? 40 मिनट। ये बंदा कितना लेट है? ये जो पर्सन है वो कितने मिनट पहुंचा तो 9 बजे है, पर लेट कितना है? 40 मिनट। तो मीटिंग का टाइम क्या होगा? 8:20। ठीक है, तभी तो 40 मिनट लेट हुआ। तो 8:20, यही हुआ हमारा मीटिंग टाइम आंसर। ठीक है, 8:20। ओके, तो 8:20 ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? सी, एकदम सही दिया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कह रहा है? ओह, कछुआ आ गया क्वेश्चन नंबर 57 में। तो ए टॉर्टोइज वॉक 1 किलोमीटर इन 4 आवर। एक कछुआ है, कछुआ टॉर्टोइज, ये 1 किलोमीटर चलता है कितने घंटे में? 4 घंटों में। ही टेक्स रेस्ट 20 मिनट आफ्टर एवरी किलोमीटर। ठीक है, हर किलोमीटर चलने के बाद, 1 किलोमीटर चलने के बाद ये कितने मिनट का रेस्ट लेता है? 20 मिनट का। 20 मिनट रेस्ट लेता है। देखो, 1 किलोमीटर चलता है 4 घंटों में और हर 1 किलोमीटर चलने के बाद 20 मिनट का लेता है रेस्ट। ओके, आगे पढ़ते हैं। आगे का, सो यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मच टाइम वुड बी टेकन बाय द टॉर्टोइज टू कंप्लीट 3.5 किलोमीटर। तो क्वेश्चन ये है कि 3.5 किलोमीटर चलने में वह कितना समय लेगा? 3.5 किलोमीटर चलने में वह कितना समय लगाएगा, मतलब कितना टाइम लगाएगा? तो अब आपने देखा 1 किलोमीटर चला तो समय कितना लिया? 4 घंटे का। अब वो लेगा 20 मिनट का रेस्ट। ठीक है, कितना लेगा? 20 मिनट का रेस्ट। तो मतलब अब अगला 1 किलोमीटर जो चलेगा वो वैसे 4 घंटे में चलता है। 1 किलोमीटर चला 4 घंटे में। ठीक है, तो अगला 1 किलोमीटर चलेगा, फिर से कितने घंटे लेगा? 4। लेकिन बीच में यहाँ पे 20 मिनट भी आ गई, रेस्ट वाला टाइम। कौन सा टाइम? रेस्ट वाला। फिर अगला 1 किलोमीटर चलेगा, पर उससे पहले 20 मिनट का रेस्ट लेगा, 20 मिनट का रेस्ट लेगा, फिर से कितने घंटे लेगा? 4। फिर अगला 1 किलोमीटर चलने से पहले फिर से 20 मिनट का क्या लेगा? रेस्ट लेगा। ठीक है, अब 3 किलोमीटर हो गए। अब वो कितना किलोमीटर चलेगा? आधा किलोमीटर और चलेगा। तो आधे किलोमीटर में जब 1 घंटे में 4 लग रहे हैं तो आधा किलोमीटर में 2 घंटे लग जाएंगे। तो अब हमको इनको बस ऐड करके बताना है टोटल कितने घंटे लगे। तो आंसर क्या आएगा? 4 और 4 8, 4 12 और 2 14, 14 घंटे और 20 20 20 मिलाएं 1 घंटा और हो जाएगा तो 15 घंटे। तो सी आंसर एकदम सही दिया है, सी आंसर 57 का सी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन अब हमारे हो गए। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कह रहा है? अ क्लास स्टार्ट एट 10 AM, लास्ट टिल 1 घंटा 27 मिनट। एक कक्षा सुबह 10 बजे शुरू होती है जो दोपहर 1:27 बजे तक रहती है। ओके, कोई क्लास है, वो सुबह 10 बजे स्टार्ट हुई 10 AM और कब तक चली? 1:27 तक चली। ठीक है, 4 पीरियड आर हेल्ड ड्यूरिंग दिस इंटरवल। यहां से यहां तक टोटल कितने पीरियड चले हैं? 4 पीरियड्स चले हैं। ठीक है जी, 4 पीरियड्स लगे हैं। आफ्टर एवरी पीरियड 5 मिनट्स रेस्ट है। आफ्टर एवरी पीरियड कितने मिनट का रेस्ट है? 5 मिनट रेस्ट है। 5 मिनट रेस्ट आर गिवन टू द स्टूडेंट द एग्जैक्ट ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड। तो पूछा है कि एग्जैक्ट ड्यूरेशन क्या होगी हर पीरियड की। ओहो हो। तो जी रेस्ट कितने मिनट का हो गया? 4 पीरियड लगे ना हर पीरियड के बाद। मान लो पहला पीरियड चला, ठीक है, पहला पीरियड तो 10 बजे से स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद एक रेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा पीरियड स्टार्ट होगा? 10 बजे और फर्स्ट
पहली क्लास स्टार्ट होगी। अब सेकंड से पहले एक रेस्ट आ जाएगा, सेकंड से पहले जो रेस्ट आएगा वो कितने मिनट का आएगा, 5 मिनट का। फिर थर्ड पीरियड स्टार्ट होगा, थर्ड से पहले भी कितने मिनट का रेस्ट आएगा, 5 मिनट का। फिर फोर्थ पीरियड स्टार्ट होगा, तो इसको भी स्टार्ट होने से पहले कितने मिनट का रेस्ट आएगा, 5 मिनट का। तो 5 5 5, तो 15 मिनट तो इसमें से मैं किसकी कम कर दूं, रेस्ट की। ठीक है, तो 15 मिनट अगर मैं इसमें से रेस्ट की कम कर देता हूं, -15 कर देता हूं, 1:27 में से कितना घटा दूंगा, 15। ठीक है, तो बचता है 2। अब ये बचता है 1:12। अब 1:12 तक के समय को मुझे 4 इक्वल भागों में बांटना है। तो अब हम एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं, यहां से यहां तक टोटल मिनट फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड कर लें, टोटल मिनट, और उसको किससे डिवाइड, अब 1:12 तक टोटल मिनट फाइंड कर लो, और उसको किससे डिवाइड कर दें, हम किससे डिवाइड कर लें, 4 से। तो चारों पीरियड्स का समय हमें पता चल जाएगा। तो समझ गए, मैंने 15 मिनट पहले लेस क्यों किया, क्योंकि ये 15 मिनट तो रेस्ट वाली हैं। 5 5 5, 3 ब्रेक हुए, 4 क्लासों के बीच में कितने ब्रेक हुए, 3 ब्रेक हुए, 5 5 5। तो पहले मैंने 15 मिनट कम कर दिया, तो टोटल टाइम कितना है क्लास का, 1 घंटे 12 मिनट। अब सॉरी 1 घंटे नहीं, 1:12 तक क्लास होगी, 1:12 तक क्या होंगी, क्लास होंगी। अब टाइम निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 10 से लेके 1:12 तक की टोटल मिनट फाइंड कर लेता हूं। ठीक है, फिर उसको किससे डिवाइड कर देता हूं, 4 से, मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहां से यहां तक टोटल मिनट कितनी होंगी, तो 10 से 11 60 मिनट, 11 से 12 60 मिनट, 12 से 1 60 मिनट प्लस 12, तो 60 और 60 120 और 60 180, तो 192 आ गई। फिर से देख लो, 60 6 3 18, 180 और 12 जोड़ दिया तो 192। अब इसे किससे भाग दूंगा, 4 से, क्योंकि पीरियड्स कितने हैं, 4। तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, तो कितना जगह 3 32, 4 8 जा 32। तो जी 48 मिनट के क्या हुए, हमारी क्लास हुई। तो 10 से तो 48 मिनट की क्लास हुई। तो एक क्लास कितने मिनट की हुई, 48 की। तो ये 10 बजे से कहां तक चलेगी, यहां पे क्लास फिनिश हुई, फिनिश। ठीक है, तो कब होगी, 10:48 पे। फिर 5 मिनट का ब्रेक होगा, अगली क्लास स्टार्ट होगी। तो एक क्लास के टाइम ड्यूरेशन क्या हुआ, 48 मिनट। तो ऑप्शन देखते हैं, 48 मिनट यानी बी, एकदम सही दिया है, 48 मिनट यानी बी। क्लियर है बात। तो आंसर हुआ 48 मिनट की हुई एक क्लास। ठीक है, समझ में ना आया हो, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। मुझे बताया था कि 4 क्लास होंगी, सुबह 10 बजे से लेके 1:27 के बीच में। हर क्लास के बाद 5 मिनट का ब्रेक होगा। तो मैंने इस तरह से डिजाइन कर लिया, पहली क्लास हुई 5 मिनट का ब्रेक हुआ, दूसरी क्लास हुई 5 मिनट का ब्रेक हुआ, तीसरी क्लास हुई 5 मिनट का ब्रेक हुआ। तो मैंने पहले ब्रेक वाला टाइम घटा दिया, 5 5, देखो 5 5 5, 15 मिनट का ब्रेक हुआ टोटल चारों क्लास में। तो मैंने क्या करा, जो 1:27 था, 1:27 में से 15 मिनट माइनस कर लिए। तो अब 1:12 तक हुई हमारी क्लास। अगर मैं केवल क्लास की बात करूं तो कितने बजे तक मानी जाएगी, 1:12 तक। ब्रेक का टाइम हटा दिया, 1:12 तक। तो 10 से लेके 1:12 तक की मैंने टोटल मिनट फाइंड कर ली। ये क्या फाइंड कर ली, मैंने टोटल मिनट्स फाइंड कर ली। ठीक है, 10 बजे से क्लास स्टार्ट हुई थी और कहां तक, 1:12 तक। मैंने ब्रेक का टाइम हटा दिया है। ठीक है, तो टोटल मिनट कितनी आई, 192 मिनट्स आई। अब इसको मैंने 4 से भाग दे दिया, क्योंकि क्लास कितनी है, 4। तो एक क्लास कितने मिनट की हो गई, 48 मिनट की। यही मेरा क्या हो गया, आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है, देखो, द डिजिट नंबर from 1 to be represented by the dial of a clock are replaced by the letter of English alphabet। देखो, ये घड़ी होती है, घड़ी में नंबर होते हैं 12, 1 2 3 4, 4 आएगा भाई, 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब इन्होंने कहा कि कहां चला गया क्वेश्चन नंबर 59। अब ये नंबर है, इन नंबरों को हम रिप्लेस करेंगे लेटर के साथ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन नंबर को हम रिप्लेस करेंगे किसके साथ, लेटर्स के साथ। ओके कर देते हैं। और इन्होंने कहा था रिप्लेसमेंट इज स्टार्ट विद द लेटर सी। ठीक है,
द डिजिट नंबर फ्रॉम 1 टू बी रिप्रेजेंटेड बाय द डायल। अब इन्होंने कहां से रिप्रेजेंट करने का कहा था, 1 से, कि 1 से रिप्रेजेंट करना स्टार्ट किया। डायल पे जो नंबर स्टार्ट होते हैं कहां से रिप्रेजेंट होना स्टार्ट होते हैं, 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब इन्होंने कहा अगर यही नंबर किससे स्टार्ट कर दें, द रिप्लेसमेंट इज स्टार्टेड विद द लेटर सी। अगर हम इनको रिप्लेस करें और रिप्लेसमेंट किससे स्टार्ट कर रहे हैं, सी से, तो 1 की जगह क्या आएगा, सी। सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन हो गई। अब क्वेश्चन पूछा है फाइंड द लेटर विच रिप्रेजेंट द 16। ओके, अब इन्होंने कहा फाइंड द लेटर विच रिप्रेजेंट 16 ओ क्लॉक। ठीक है, अब 16 ओ क्लॉक को कौन रिप्रेजेंट करेगा? तो बच्चों देखो, इस क्वेश्चन में वो हमको करना चाह रहा है कंफ्यूज। जो डायल होता है वो तो 12 घंटे का होता है, लेकिन इसने जो क्वेश्चन पूछा है वो 24 घंटे के हिसाब से पूछा है कि 16 आवर को, 16 ओ क्लॉक को, 16 ओ क्लॉक, इसको कौन सा लेटर रिप्रेजेंट करेगा, 16 को कौन सा लेटर रिप्रेजेंट करेगा। अब आपको पता है हम स्टार्ट हुए हैं 12 से। अब देखो 12 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, एन। ठीक है, 12 के बाद क्या बजेंगे, 13। जैसे हम स्टार्ट हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब लेकिन मुझे टाइम किसके अकॉर्डिंग बताना है, 24 आवर्स के अकॉर्डिंग बताना है। तो 12 का तो एन रिप्रेजेंट कर रहा है, 13 को, 13 मतलब 1 बज रहे, तो 13 को कौन रिप्रेजेंट करेगा, एल एम एन ओ। 14 15 16 ये बताना है, तो एल एम एन ओ पी क्यू आर। समझ रहे हो? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16, तो आर होगा हमारा आंसर डी। तो एकदम सही ऑप्शन है डी। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज करना चाहा है तो आप कंफ्यूज मत होना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कह रहा है, 59 हो गया। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 में चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा था डिजिट नंबर फ्रॉम 1 टू, नहीं ये नहीं है। इन अ डायल ऑफ अ क्लॉक वी सब्स्टिट्यूट द नंबर विद द रिवर्स ऑर्डर ऑफ द अल्फाबेट के टू वी। ओके, देखो फिर से डायल है, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। हमने डायल बना लिया 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 बना लिया डायल। अब इन्होंने कहा अब हम लेटर को रिवर्स करेंगे, रिप्लेस करेंगे। वी सब्स्टिट्यूट द नंबर विद द रिवर्स ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट। रिवर्स ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट मतलब हमें उल्टा चलना है, और नंबर लेटर कहां से कहां तक यूज करेंगे, के टू वी। ठीक है, के से लेके वी तक लेटर का यूज करेंगे। ठीक है, और रिवर्स ऑर्डर में चलना है। क्या कहा इन्होंने, रिवर्स ऑर्डर में। और वी सब्स्टिट्यूट 5, वी की जगह हम क्या लिखेंगे, वी कहाँ आएगा 5, और वी और यू कहाँ आएगा 6 पे। ठीक है, वैसे यू वी होता है। ठीक है, अब ये उल्टा जाना है, वी यू ऐसे करके। तो अब आप पुट करते जाओ लेटर्स, तो अब यू से रिवर्स में जाना है ना। तो अब इससे पहले क्या आएगा, देखो इसकी रैंक कितनी थी 22 21, अब आएगा यहाँ पे टी एस, रिवर्स जा रहा हूं, उल्टा जा रहा हूं। ठीक है, आर, ये हो गया, ये मिटा लेते हैं, के टू वी जाना था हमको। ठीक है, के तक पहुंचना है, आर, उसके बाद क्यू, ठीक है, उसके बाद पी, उसके बाद तुम्हारा आया ओ, ठीक है, और यहां पे आ गया एन, यहां पे आया आपका एम, यहां पे आया आपका एल, और यहां पे आ गया के। ठीक है, तो ये हो गए हमारे नंबर रिवर्स ऑर्डर में। 5 से स्टार्ट किया वी, 6 पे यू, रिवर्स ऑर्डर में गए और कहां तक आ गए, के तक। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा है देन विच अल्फाबेट विल कम इन प्लेस ऑफ 11। तो 11 की जगह पे कौन सा लेटर आएगा, तो 11 की जगह पे कौन आया है, पी। तो हमारा ऑप्शन हुआ डी, एकदम सही आंसर। ओके, अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या कह रहा है, अब देखो ये लॉस और गेन के क्वेश्चन आ गए। ठीक है, किसके क्वेश्चन आ गए, लॉस और गेन के क्वेश्चन। और जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, मैंने आपको यह समझाया था कि लॉस और गेन के क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको एक चीज निकालनी है, टोटल आवर्स। क्या निकालना है,
टोटल आवर्स। ये मैंने आपको अच्छे से समझाया था। अब ये क्वेश्चन किसके स्टार्ट हो गए, लॉस और गेन के। और मैं फिर से रिपीट करूंगा, लॉस और गेन के लिए मैंने आपको क्या समझाया था कि आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा, टोटल आवर्स। तो देखो पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है कि एक घड़ी को सुबह 8 बजे सही किया गया। मान लो 8 AM पे इसको क्या करा, सेट किया। सेट मतलब एकदम सही किया। द क्लॉक गेन्स 10 मिनट इन 24 आवर। ये जो घड़ी है 10 मिनट गेन करती है 24 घंटों में। 24 घंटों में कितना तेज हो जाती है, 10 मिनट फास्ट हो जाती है, गेन करती है। 10 मिनट क्या हो जाती है, गेन कह दो, फास्ट कह दो, एक ही बात है, ठीक है। तो व्हाट विल बी द राइट टाइम व्हेन द क्लॉक इंडिकेट 1 PM। तो इन्होंने पूछा व्हाट विल बी द राइट टाइम। जब मैंने आपको प्रैक्टिस कराया था लॉस और गेन का, मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पढ़ना। इन्होंने पूछा व्हाट विल बी द राइट टाइम, सही पूछा है, सही समय, राइट टाइम। व्हाट विल बी द राइट टाइम कि सही घड़ी का समय क्या होगा। किसके बारे में पूछा है, सही घड़ी का समय क्या होगा। व्हाट विल बी द राइट टाइम व्हेन द क्लॉक इंडिकेट 1 PM ऑन द फॉलोइंग डे। 1 PM ऑन द फॉलोइंग डे, जब घड़ी 1 बजा रही हो दोपहर के, ऑन द फॉलोइंग डे मतलब नेक्स्ट डे, ठीक है, नेक्स्ट डे। तो अब आपका सबसे पहला छोटा सा काम क्या है, आपको यहां से यहां तक के टोटल आवर्स निकालने। क्या निकालने, टोटल आवर्स। तो आप टोटल आवर्स फाइंड करोगे, टोटल आवर्स आपको फाइंड करने। टोटल आवर्स फाइंड करो, यहां से 8 AM से 8 AM तक आऊंगा। अगर आज से अगले दिन सुबह 8 बजे तक आऊंगा तो 24 घंटे हो जाएंगे। 8 से 8 कितने हो जाएंगे, 24। लेकिन अभी मुझे यहां तक जाना है तो 5 और जोड़ने पड़ेंगे। तो यहां तक 24 घंटे हो गए। अब 24 में 5 और जोड़ लो तो 24 और 5 29 घंटे। तो 29 आवर्स हो गए टोटल आवर्स, ठीक है। अब जो घड़ी है वो 24 घंटों में कितना फास्ट होती है, 10 मिनट। तो जी 24 घंटे में जो तेज होती है 10 मिनट होती है, आपको दिखाई दे रहा है। तो 1 घंटे में कितना तेज होगी, 10/24 मिनट, यही होगा ना। 24 घंटे में तेज हो रही है 10, तो 1 घंटे में कितना होगी, 10/24। तो टोटल 29 घंटों में कितना तेज हो जाएगी, कितने घंटों में, 29 घंटों में। तो 29 आवर्स में कितना हो जाएगा, 10/24 × 29। अब इसको आपको करना है सॉल्व। तो आप इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे कितना आ जाएगा, 290/24। यह आ गया। काट लेते हैं, सीधे सीधे उड़ा देते हैं। 290 में किससे भाग देना है, 24 से। 24 एकम 24, कितना बचेगा, 5 बचेगा, 0। 24 दूनी 48, 48 48 हो जाएगा। अब ठीक है, अब कितना बचता है यहाँ पे, केवल 2। अब यहाँ पे मैं पॉइंट लगाऊंगा तो मोटा मोटा देखूं तो कितने मिनट, अप्रोक्सीमेट। आप यहाँ पे वैल्यू जो निकालोगे, क्या निकालोगे, अप्रोक्स निकालोगे। अब यहाँ पे देखो, अब 2 में तो भाग जा नहीं सकता है, यहाँ पे और कोई वैल्यू बची नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पॉइंट लगाऊंगा, 0 लूंगा, तो मतलब कुछ मिनट्स, कुछ सेकंड्स और आ जाएंगी। तो मैं अप्रोक्सीमेट मिनट में ले लूंगा। अप्रोक्स क्या ले लूंगा, मिनट्स के अप्रोक्सीमेट कितनी मिनट्स हुई, ठीक है। तो अब 12 मिनट कुछ आने वाला है, 12 मिनट कुछ सेकंड्स आने वाले हैं। तो मैं मोटा मोटा क्या ले लूंगा कि वो 29 आवर्स में कितना फास्ट हो गई, मोटा मोटा अप्रोक्सीमेट। मैं क्या कह रहा हूं, मैं आंसर क्या निकाल रहा हूं, अप्रोक्स। तो मोटा मोटा कितना तेज हो गई, 12 मिनट फास्ट हो गई, 12 मिनट फास्ट, ठीक है। तो अब इन्होंने कहा था दोपहर के 1 बजे सही समय क्या होगा, दोपहर के 1 बजे सही समय क्या होगा। तो ये तो गलत समय है ना। ये कौन सी घड़ी है जो तेज हो रही है, ये कौन सी घड़ी है जो तेज हो रही है, आगे भाग रही है, ठीक है। तो उसमें कितना बचा है, 1। तो इस यहां से यहां तक टोटल 29 घंटे हैं। इन 29 आवर्स में वो कितना तेज हुई है, 12 मिनट तेज हो गई। गलत घड़ी कितना तेज हुई, 12 मिनट। तो सही समय बताना है, व्हाट विल बी द राइट टाइम। तो राइट टाइम क्या होगा, 12 मिनट पहले होगा, 12 मिनट पीछे होगा ना। गलत घड़ी से कितना पीछे होगा, 12 मिनट पीछे। तो अगर मैं इसमें 12 कम कर दूं, 12 मिनट माइनस कर दूं, तो मेरा आंसर आ जाएगा 12:48 मिनट, ठीक है। 12:48 मेरा आंसर क्या आएगा, 12:48 PM। तो ऑप्शन चेक करते हैं 61 का, 12:48 यानी बी एकदम सही है। समझ गए होगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन की पैसे मैं आपको प्रैक्टिस करा चुका हूं और मैंने आपको बताया था सबसे इंपॉर्टेंट होता है टोटल आवर्स फाइंड करना। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है अ क्लॉक इज सेट राइट एट 4 AM। सुबह 4 बजे एक घड़ी को सेट कर दिया जाता है, सही कर दिया जाता है। द क्लॉक लूजेज, इस बार ये घड़ी लूज कर रही है, लूजेज 20 मिनट इन 24 आवर। 24 घंटे में कितना लूज करती है, 20 मिनट लूज करती है, लॉस, ठीक है, लूजेज।
व्हाट विल बी द ट्रू टाइम, फिर से क्या पूछा, राइट टाइम पूछा है, व्हाट विल बी द राइट टाइम, ध्यान रखना सही समय पूछा है, व्हाट विल बी द राइट टाइम, व्हाट विल बी द राइट टाइम, what will be the right time when the clock indicates 3 a.m. on the fourth day, 3 a.m. on the fourth day, 3 a.m. on the fourth day, समझ रहे हो, 3 a.m. on the fourth day। अब आज का समय क्या है 4 a.m. क्या पूछा है, चौथे दिन 3 a.m. ठीक है, तो यहां से यहां तक के टोटल आवर्स कितने होंगे वो आपको फाइंड करने हैं। तो आप यहां से यहां तक टोटल आवर्स फाइंड करोगे तो यहां से यहां तक जो टोटल आवर्स आ जाएंगे वो आएंगे हमारे कितने, 24 तिया हो जाता है, 24 तिया 72 से 1000, टोटल आवर्स जो यहाँ पे आ गए आपके यहां से यहां तक TOTL टोटल आवर्स आ जाएंगे 71 आवर। अब ये 71 आवर कैसे आए उनकी बात करते हैं। देखो ये 71 आवर आए कैसे, मुझे चौथे दिन तक जाना है, ये मेरा पहला दिन होगा फर्स्ट डे, अब मैं सेकंड डे तक जाऊंगा, फर्स्ट से सेकंड, जो आज का दिन है यही तो पहला दिन है। जैसे मान लो मैं आज से पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं कहूं बेटा चौथे दिन, तो आज कौन सा दिन माना जाएगा, पहला दिन, अगला दिन होगा दूसरा, फिर होगा तीसरा, फिर आएगा चौथा, समझ रहे हो। तो जिस दिन से हम स्टार्ट करते हैं वही कौन सा दिन होता है, पहला दिन होता है, समझ रहे हो। जैसे आपका गृह प्रवेश हुआ तो जिस दिन आपने उस घर में कदम रखा वही तो पहला दिन होगा। तो अभी मैंने घड़ी को सेट कितने बजे करा है, 4 AM, तो यही कौन सा होगा मेरा पहला दिन, फिर आएगा दूसरा, फिर आएगा तीसरा, फिर आएगा चौथा। तो यहां से यहां तक 24, यहां से यहां तक 24 और यहां से यहां तक भी 24 मान लेते हैं, 4 AM तक कर लेते हैं। कहां तक कर लेते हैं, 4 AM तक। तो 24 दिया कितना हो जाता है, 72 हो जाता है, 72। लेकिन अब मुझे आना कितने बजे तक था, 3 AM तक, तो 72 में से मैंने एक कम कर लिया तो कितना हो गया, 71 घंटे। समझ गए इस बात को। तो टोटल आवर्स कितने आए, 71। अब आपको पता है ये जो क्लॉक है वो 24 घंटे में कितना लूज करती है, 20 मिनट लूज करती है, लूजेस। तो 1 घंटे में कितना करती, 24, 20/24। अब हमारे टोटल कितने घंटे हैं, 71। तो 70 घंटे में कितना लूज करेगी, 20/24 इंटू 71। इसको कट कर लेते हैं, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ जाएगा 355/6 आ जाएगा। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लूँ, 355 को किससे भाग दे लूँ, 6 से, तो 6 6 जा 36 तो नहीं जाएगा, 6 5 जा 30 चला गया, 5 ऊपर से आएगा 5, तो 6 9 जा 54। अब बचा 1। अब पॉइंट्स में कुछ आएगा तो अब इसे या तो मैं 59 मान लूँ या पूरा 1 घंटा मान लूँ, ठीक है। तो मतलब कि घड़ी कितना लूज कर गई, 1 घंटा। तो 71 आवर्स में अगर मैं देखूं तो घंटा अप्रोक्सीमेट कितना लूज कर गई घड़ी, 1 आवर लूजेज 1 आवर। तो 71 घंटे में घड़ी अप्रोक्सीमेट कितना लूज कर गई, 1 आवर कर गई। तो 1 घंटा पीछे हो गई, कितने आवर्स में, 71 आवर्स में 1 घंटे पीछे हो गई। गलत घड़ी 1 घंटा पीछे हो गई तो सही घड़ी 1 घंटा आगे होगी। तो सही घड़ी में समय कितना होगा, 4 AM। तो सही घड़ी में समय कितना हो जाएगा, 4 AM। समझ गए इस बात को। तो यही मेरा आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शन ए इज द 62 था ना, ए एकदम सही है। ए क्या हुआ हमारा आंसर। इस बात को समझ गए ना कि 71 घंटों में घड़ी 1 घंटा पीछे हो गई तो सही घड़ी 1 घंटा आगे होगी। क्लियर है। तो 3 बज रहे थे गलत घड़ी में, तो सही घड़ी में कितने बज रहे होंगे, 4। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है अ क्लॉक सेट राइट एट 8 AM। सुबह 8 बजे घड़ी को एकदम सही सेट कर दिया। द क्लॉक गेन 10 मिनट इन 24 आवर। ओहो हो, ये तो लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया। गेट 1 PM ऑन द फॉलोइंग डे। क्वेश्चन नंबर 63 और क्वेश्चन नंबर 61 ये सेम है, ये क्वेश्चन रिपीट कर गए। क्वेश्चन नंबर 61 और क्वेश्चन नंबर 63 क्या कर गए, रिपीट कर गए, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है, अब देखो ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था ये उसका दूसरा कॉन्सेप्ट है।
ठीक है। अ वॉच गेन्स यूनिफॉर्मली 5 मिनट स्लो एट 8 AM इन द मॉर्निंग ऑन संडे एंड इज 5 मिनट 48 सेकेंड फास्ट एट 8 PM ऑन द फॉलोइंग संडे। ठीक है, वैसे शायद मैं ऐसा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में करा चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको करा देता हूं। क्वेश्चन में कहा है कि एक घड़ी है, ठीक है, सुबह 8 बजे 8 AM, ठीक है, 5 मिनट स्लो है, 5 मिनट क्या है, स्लो है। फिर ये गेन्स 5 मिनट एंड 5 मिनट संडे मॉर्निंग, और ये कब की बात है, संडे की मॉर्निंग की, संडे की बात है। इन्होंने कहा मॉर्निंग ऑन संडे एंड इज 5 मिनट 48 सेकेंड फास्ट एट 8 PM ऑन द फॉलोइंग संडे। फॉलोइंग संडे मतलब नेक्स्ट संडे। कौन सा संडे, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट संडे, ठीक है। तो ये 8 PM बज रहे हैं, घड़ी में कितने बज रहे हैं, 8 PM, और आज ये हो गई 5 मिनट 48 सेकेंड 48 हाँ सेकेंड तेज हो गई, फास्ट हो गई। अब 5 मिनट 48 सेकेंड फास्ट हो गई। तो मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चन में आपको दो चीजें निकालनी होती हैं। पहले निकालोगे टोटल आवर्स, कि यहां से यहां तक टोटल आवर्स कितने हुए, टोटल आवर्स। उसके बाद यहां पे आप एक चीज और निकालोगे, टोटल गेन, टोटल। अब देखो घड़ी पहले स्लो थी और बाद में क्या हो गई, तेज हो गई, मतलब घड़ी लगातार तेज हुई है, पहले पीछे थी फिर आगे हो गई, इसका मतलब घड़ी लगातार क्या होती जा रही है, तेज हो रही है। तो मतलब टोटल गेन, घड़ी ने टोटल गेन कितना किया, ठीक है। तो टोटल गेन कितना किया और टोटल आवर्स, तो यहां से यहां तक टोटल घंटे कितने हो जाएंगे, संडे से संडे 7 दिन हो गए, तो 7 × 24, क्योंकि रोज 24 घंटे होते हैं। तो मैं 8 AM तक पहुंचूंगा, कहां तक पहुंच जाऊंगा, 8 AM तक, 8 AM से 8 AM, ठीक है। तो कैसे निकालूंगा टोटल आवर, 7 × 24, तो यहां तक कितने हो गए, 7 4 जा 28 का 2 7 168 आवर्स हो गए। अब सुबह 8 से शाम के 8 तक 12 घंटे और हो गए, तो ये हो गए आपके 180 घंटे, ठीक है। तो टोटल आवर्स कितने आ गए, 180 आवर्स। अब टोटल गेन कितना हुआ है, टोटल गेन देखो, पहले 5 मिनट स्लो थी, तो पहले 5 मिनट फास्ट होगी, कितने मिनट फास्ट होगी, 5 मिनट। जब 5 मिनट तेज होगी तो उसने सही समय दिया होगा, राइट टाइम, यहां पे क्या दिया होगा, राइट टाइम। पहले 5 मिनट स्लो थी, पहले 5 मिनट तेज हुई होगी, राइट टाइम हुआ होगा। फिर उसके बाद वो 5 मिनट और फास्ट हो गई, 5 मिनट 48 सेकेंड, 5 मिनट 48 सेकेंड। तो यहां से यहां तक टोटल गेन कितना हुआ, 5 और 5 10 मिनट 48 सेकेंड, तो 10 मिनट 48 सेकेंड, ये क्या हो गया, टोटल गेन हुआ। अब सेकंड को मैं किस में चेंज कर लूं, मिनट में, किससे भाग दे दूं, 60 से, ठीक है। तो 60 से भाग दूंगा तो ये आ गया आपका, काट लेते हैं, किससे काट दें, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 0, ठीक है, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। तो ये आ गया 54/5 मिनट, 54/5 मिनट आ गया, कितना आ गया, 54/5 मिनट आ गया। अब 54/5 मिनट, तो हमने क्या देखा कि घड़ी 54/5 मिनट, मैं ऊपर लिख लेता हूं यहां थोड़ा, 54/5 मिनट गेन करती है टोटल कितने घंटों में, 180 घंटों में। यही पता चल गया कि घड़ी टोटल आवर्स कितनी चली, 180, और इतने में उसने गेन कितना किया, 54 मिनट। तो 54/5 मिनट गेन करती है 180 घंटों में करती है। अब सवाल यह है कि घड़ी सही समय कब देगी, सवाल क्या है क्वेश्चन में कि घड़ी सही समय कब देगी। तो घड़ी 5 मिनट पीछे थी, जब वो 5 मिनट आगे हो जाएगी तभी तो सही समय देगी। जब कोई चीज मान लो यहां पे आना है, ये 5 मिनट पीछे है, तो जब 5 मिनट आगे होगी तभी तो सही समय देगी। तो देखो घड़ी इतना मिनट गेन करती है, 54/5 मिनट गेन करती है 180 घंटों में। अब सही समय कब देगी, जब वो 5 मिनट गेन करेगी। सही समय कब देगी, जब वो 5 मिनट गेन करेगी। तो पहले मैं निकालूंगा कि 1 मिनट गेन कितने समय में करेगी, तो 180 × 5 बटे में क्या आ जाएगा, 54। अब सही समय कब देगी, तो सही समय दिखाने के लिए, घड़ी को सही समय दिखाने के लिए कितने मिनट गेन करना पड़ेगा, 5 मिनट गेन। तो 5 मिनट गेन कितने में करेगी, तो 180 × 5 बटे में 54 × 5। अब इसको आपको सॉल्व करना है भैया, ये सॉल्व करना ही है टेढ़ा काम यहाँ पे, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करें तो इसे तो हम कैंसिल कर सकते हैं, 9 से कट जाएगा ना ये, तो ये कितना आ जाएगा, 9 6 जा 54, 9 6 जा 54, 9 2 जा 18, तो ये आ गया 20,
तो अब तो नहीं कर सकता, अब ये कर सकता है 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और ये क्या जाएगा 10 बार आ गया। तो अब इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये आ गया इक्वल आया 250 बटे, ठीक है, 3। अब इसको अगर सॉल्व करें, अब इसको सॉल्व करें तो हमें फ्रैक्शन में आएगा, कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करता हूं, 3 7 जा 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, ठीक है, 24 10 और 3 3 जा 9 हो जाएगा फिर, ठीक है। आपको मैं प्रॉपर करके दिखा देता हूं यहाँ पे। तो 250 को किससे भाग देना है, 3 से, 3 8 जा 24, कितना बचता है 1, 10 3 3 जा 9, तो कितना बचेगा 1। तो ये आ गया 83 सही 1/3। तो 83 घंटे तो पूरे, 83 घंटे तो पूरे, और अगले घंटे का कौन सा हिस्सा, 1/3 हिस्सा, ठीक है। तो 83 आवर्स तो पूरे हो गए। अब ये जो अगले घंटे का भाग दिया है 1/3, इसको मैं मिनट में कन्वर्ट कर लूं, किससे भाग देके, 60 से भाग देके मिनट में कन्वर्ट कर लूंगा, तो कितनी बार चला जाएगा, 20 बार, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया कि 83 घंटे 20 मिनट बाद, 83 घंटे 20 मिनट बाद घड़ी क्या देगी, सही समय देगी, क्योंकि 5 मिनट गेन करने में उसको कितने घंटे लगे, 5 मिनट गेन करने में उसको लगे 83 घंटे 20 मिनट। तो मतलब 83 घंटे 20 मिनट बाद घड़ी क्या देगी, सही समय देगी। तो देखो ये संडे है, अब मुझे 83 घंटे जाना है, 83 घंटे मूव करना है, तो संडे से आया मैं मंडे पे, संडे से कहा आया मंडे, तो 8 AM से क्या आ गया, 8 AM, 8 AM से क्या आ गया, 8 AM। तो यहां से यहां तक 24 घंटे हुए, यहां से यहां तक कितने घंटे हुए, 24। अब मंडे से कहा आया, ट्यूसडे, तो फिर से 8 AM आ गया, तो यहां से यहां तक कितने घंटे हो गए, ये भी 24 हो गए, ये भी 24 हो गए। फिर आया वेडनेसडे पे, तो फिर से 8 AM आ गया, तो 24 8 AM। तो अब 24 24 24 24 कितने हो गए, 72 घंटे। पर मुझे जाना कितना, 83 घंटे, मतलब 72 घंटे हो गए, 83 घंटे और जाना है। तो अभी मुझको कितने घंटे और चलना पड़ेगा, 11 घंटे और चलना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो 83 घंटे के लिए भी मुझे कितने घंटे और चलना पड़ेगा, 11 घंटे। तो अब 11 घंटे, अब ये सुबह के 8 बजे, 8 AM, 8 AM, यहां तक 72 घंटे हो चुके हैं। अब मुझे 11 घंटे और जाना है, तो मैं 8 AM से, वेडनेसडे की बात हो रही है, कहाँ आ जाऊंगा, 7 PM पे आ जाऊंगा, 11 घंटे और जोड़ दूं, लेकिन 20 मिनट और है, कितने मिनट है, 20 मिनट। तो आंसर क्या हो गया, वेडनेसडे को शाम के 7:20 पे घड़ी क्या देगी, एकदम सही समय देगी। वेडनेसडे को 7:20 पे घड़ी क्या देगी, एकदम सही समय देगी। तो देखो मैं यहां से यहां तक कितने मूव हुआ हूं, 83 आवर्स मूव हुआ हूं। तो 83 आवर्स कब पूरे हुए, वेडनेसडे को शाम को 7:20 पे, ठीक है। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं 64 का, बी आंसर एकदम सही है, बी 64 का आंसर क्या आया, बी, ठीक है। तो अब ये लॉस और गेन का क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 भी देखते हैं। अ वॉच विच गेन्स यूनिफॉर्मली, अ वॉच विच गेन्स यूनिफॉर्मली, मतलब एक घड़ी जो लगातार तेज हो रही है, एक घड़ी जो लगातार तेज हो रही है। अब लगातार तेज हो रही है, तो अब लगातार तेज हो रही है तो हो रही है, ठीक है। अब इन्होंने कहा इज 2 मिनट स्लोअर एट नून ऑन मंडे, मतलब मंडे को दोपहर के 12 बजे ये 2 मिनट स्लो है, 2 मिनट क्या है, स्लो है, ये हमको दे दिया। अब इन्होंने कहा एंड इज 4 मिनट 48 सेकेंड फास्ट एट 2 PM ऑन द फॉलोइंग मंडे, मतलब नेक्स्ट मंडे। तो अब मैं कहां आ गया, नेक्स्ट मंडे पे। नेक्स्ट मंडे पे ये जो घड़ी है एंड इज 4 मिनट 48 से 2 PM, दोपहर के 2 बजे नेक्स्ट मंडे है। ये कौन सा मंडे है, नेक्स्ट मंडे, ठीक है। और कितना फास्ट हो गई अब ये, 4 मिनट 48 सेकेंड फास्ट हो गई है। अब क्या हो गई, फास्ट। तो अब मुझे फिर से 2 चीज निकालनी है, यहां से यहां तक के टोटल आवर्स और यहां से यहां तक का टोटल गेन, ठीक है। तो पहले मैं निकालता हूं टोटल आवर्स, टोटल आवर्स निकाल लेता हूं। तो यहां से यहां तक टोटल आवर्स कितने हो जाएंगे, तो भैया 12 से 12 PM अगर मैं जाऊं, 12 से 12 PM तक जाऊं,
तो यहां से यहां तक टोटल 7 दिन हो गए, तो 12 इंटू 7 करूंगा तो 168 आ जाएगा। 24 इंटू 7, तो इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा 168 आवर। लेकिन अब मुझे 12 PM से कहां तक जाना है 2 PM तक, तो मतलब 2 घंटे और जोड़ने, तो टोटल आवर्स कितने आ गए 170 आवर्स आ गए। अब मैं टोटल गेन निकाल लूंगा। देखो कैलकुलेशन ज्यादा है, लॉस और गेन में क्या ज्यादा है कैलकुलेशन। वैसे देखा जाए तो क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, ठीक है, एक टोटल आवर्स का ध्यान रखना है और इस टाइप के क्वेश्चन में टोटल आवर्स के साथ साथ टोटल गेन या टोटल लॉस, ठीक है। अब टोटल गेन कितना हुआ, तो भैया यहां मान लेते हैं वो सही समय देगी, तो यहां से यहां तक उसने 2 मिनट गेन किया और फिर 4 मिनट 48 सेकंड गेन किया, 4 मिनट 48 सेकंड गेन किया, तो 2 और 4 6, तो मतलब उसने गेन किया 6 मिनट 48 सेकंड। तो अब सेकंड्स को किस में बदल लूंगा, मिनट में। किससे भाग दे के 60 से, तो भाग दे लेते हैं। तो अब करते हैं 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 30, तो 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, तो ये आ जाएगा आपका 5 6 जा 30, 34/5 मिनट। तो घड़ी टोटल कितने घंटे चली है 170 घंटों में कितना गेन किया 34/5 मिनट। तो 34/5 मिनट जो घड़ी गेन करती है कितने घंटों में करती है 170 घंटों में, ठीक है। अगर घड़ी 1 मिनट गेन करती 1 मिनट, तो कितने में करती 170 इंटू 5/34। अब घड़ी सही समय कब देगी, क्योंकि अभी वो 2 मिनट पीछे, मान लो यहां पे सही समय देगी, तो अब वो 2 मिनट पीछे है, तो जब 2 मिनट गेन करेगी तभी तो सही समय देगी। यहां पर है घड़ी 2 मिनट पीछे, तो जब 2 मिनट गेन करेगी तभी क्या देगी सही समय देगी। तो अब जब घड़ी 2 मिनट गेन करेगी तो सही समय देगी। तो हम निकाल लेंगे कि 2 मिनट गेन कितने घंटों में करेगी, क्या निकाल लेंगे 2 मिनट गेन कितने घंटों में करेगी, तो 170 इंटू 5/34 इंटू 2। सॉल्व कर लो इसको, तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, ठीक है, और ये चला गया 10 बार, तो मतलब 50 घंटों में। तो 2 मिनट कितने में गेन किया उसने 50 आवर्स में, तो 2 मिनट जो गेन किया वो कितने घंटों में किया 50 घंटों में, 50 आवर्स में। तो अब मुझे यहां से यहां तक कितने आवर्स चलने 50 आवर्स चलने हैं। तो भैया ये था मंडे, अब मैं आ जाऊंगा ट्यूसडे पे, तो 24 घंटे हो गए। फिर आ जाऊंगा वेडनेसडे पे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है, तो फिर से 24 हो गए। इस पे क्वेश्चन में भी मंडे से मंडे की बात हो रही थी ना, हाँ मंडे संडे, तो 24 कितने हो गए 48, 48, और अभी मैं आ गया हूं 12 PM। अब 48, लेकिन अभी मुझे 2 घंटे और जाना है, तो अब मैं इसमें जब 2 घंटे और जाऊंगा तो दोपहर के 2 बज जाएंगे। तो मतलब घड़ी जो सही समय देगी वेडनेसडे को दोपहर के 2 बजे सही समय देगी, दोपहर के 2 बजे। 24 24 48, तो 12 PM पे आ गया, लेकिन अभी मुझे 2 घंटे और मूव करना है, क्योंकि 50 आवर बाद सही समय देगी 50 घंटे बाद। तो जी 2 घंटे और चले, तो 12 में 2 और चले तो कितने 2 PM, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा वेडनेसडे 2 PM, मतलब बी आंसर एकदम सही है, तो बी ही दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। तो बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या कह रहा है कि एक घड़ी है जो 5 सेकंड तेज होती है 3 मिनट में, तो 3 मिनट में ये कितना तेज हो जाती है 5 सेकंड तेज हो जाती है। देन कहा है वह सेट राइट एट 7 AM, मतलब सुबह के 7 बजे इस घड़ी को सेट कर दिया जाता है, मतलब एकदम सही कर दिया जाता है। इन द आफ्टरनून ऑफ द सेम डे, मतलब दोपहर को सेम डे यानी उसी दिन की बात हो रही है, दोपहर को सेम डे व्हेन द वॉच इंडिकेट 4:15 o'clock, मतलब 4:15, क्वार्टर पास्ट का मतलब 4:15, ठीक है। तो व्हाट इज द ट्रू टाइम, मतलब राइट टाइम पूछा है, ट्रू टाइम क्या होगा ये क्वेश्चन में पूछा है। अब जी सबसे पहला काम क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में, टोटल आवर्स फाइंड कर लो। क्या फाइंड करना है आपको, टोटल आवर्स फाइंड करो। टोटल आवर्स क्या आएंगे, तो ये यहां से यहां तक जाना है, तो मान लो पहले मैं आया 12 बजे तक 12 PM तक, तो यहां से यहां तक कितने घंटे होंगे 5, और यहां से यहां तक 4 घंटे 15 मिनट, तो टोटल हो गए 9 घंटे 15 मिनट हो गए। अब देखो क्वेश्चन जो दिया है, जो गेन कर रही है वो मिनट में दिया है, गेन किस में कर रही है मिनट में दिया है कि 3 मिनट गेन करती है 5 सेकंड में, जो और मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन करे थे वो घंटों में दिए थे कि 24 घंटे में इतना गेन कर रही है, 24 घंटे में इतना लूज कर रही है। लेकिन इस बार क्या दिया 3 मिनट में इतना गेन कर रही है, क्या दिया है
3 मिनट में 5 सेकंड गेन कर रही है। तो अब मैं यहाँ पे 1 यूनिट आवर है 1 मिनट है, तो इसमें मिनट में चेंज कर लूँ, क्योंकि मुझे यहाँ भी किस में दिया है, मिनट में दिया है कि 3 मिनट में इतना गेन किया। तो मैं इस टोटल को मिनट में चेंज कर लूँ तो 9 घंटों में कितनी मिनट होंगी, तो 9 का मल्टीप्लाई किससे कर लूँ, 60 से। तो 9 6 जा कितना हो जाएगा, 54। तो 540 मिनट और 15 मिनट और ये हैं, तो प्लस 15, तो ये हो गई आपकी 555 मिनट। टोटल कितनी मिनट हो गई, 555 मिनट। तो मैंने इसको टोटली कन्वर्ट कर दिया मिनट में। तो टोटल आवर्स की जगह अब मैंने क्या निकाल ली, टोटल मिनट निकाल ली। तो क्या आ गई, 555 मिनट। ठीक है जी, 555। अब आपको पता है 3 मिनट गेन करती है 5 सेकंड में। 3 मिनट गेन करती है कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। तो 1 मिनट गेन कितने में करेगी, 1 मिनट में मतलब कितना गेन करेगी, 3 मिनट में 5 सेकंड गेन करा, तो 1 मिनट में गेन करेगी 5/3 सेकंड। अब मुझे कितने में निकालना है कि 555 मिनट में कितना गेन करेगी, 555 मिनट में। तो 555 मिनट में कितना गेन करेगी, तो 5/3 इंटू 555 कर लो, यही आया, इतने सेकंड गेन करेगी अब ये। ओके भैया, इसको तो सॉल्व करना थोड़ा, चलो कर लेते हैं भैया, सॉल्व तो करना है भैया जी। तो पहले बताओ इसको सॉल्व करके कितना आएगा, 5 5 जा 25 का 5 यहाँ 2 कैरी, फिर से 5 5 जा 25 और 2 यानी 27 का 7 यहाँ 2 कैरी, 5 5 जा 25 और 2 27/3, ये आ गया, इतने सेकंड्स आया। ये क्या आ गया, इतना सेकंड्स। अब इसको मैं भाग दे लूंगा, मुझे ट्रू टाइम निकालना है, ये तो मुझे पता है क्या निकालना है, ट्रू टाइम। ठीक है, चलो यहां भाग दे लेते हैं, 2775 डिवाइड बाय 3, तो 3 9 जा, ट्रू टाइम फाइंड करना मुझे, ट्रू टाइम। ठीक है, ये याद रखेंगे, ट्रू टाइम निकालना है। तो 3 9 जा 27, बचा 0, ऊपर से आया 7, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, बचा 1, ऊपर से आया 5, तो 3 4 जा 12, तो कितना बचा, 3 कुछ बचा। ओके, तो 924 सेकेंड पॉइंट कुछ आएगा। तो पॉइंट कितना आएगा, मैं यहाँ पॉइंट लगा दूं तो यहाँ 0 आ गया, तो 3 10 10 सेकेंड, या तो मान लो 925 सेकेंड या मान लो 924 सेकेंड। तो अब 924 सेकेंड अगर मैं इसको मिनट में बदल लूं तो 924 सेकेंड मिनट में कितनी होगी, तो डिवाइड बाय कितना करना पड़ेगा, 60, तो 61 जा 60, तो यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा 3। ठीक है, ऊपर से ले लेते हैं 4, कितनी बार चले जाएगा, 5 बार लगभग चला जाएगा, कितनी बार, 5 बार। तो 5 0 0 5 6 जा 30, तो बचता है 24। तो अब मैं पॉइंट लगाऊं तो मतलब मोटा मोटा 15 या 16 मिनट, कितने मिनट गेन करा, इसको अगर मैं लूं अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्स 15 या 16 मिनट, अप्रोक्सीमेट 15 या 16 मिनट गेन करेगी, 15 या 16 मिनट क्या करेगी, गेन करेगी। अप्रोक्सीमेट मैंने निकाल लिया, 15 मिनट या 16 मिनट गेन करेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन, व्हाट इज द राइट टाइम, व्हाट इज द राइट टाइम। तो अभी घड़ी में कितने बजे थे, 4:15। जो गलत घड़ी का समय दिया था वो कितना दिया था, सेम डे पे 4:15 समय दिया था। अब मैंने कहा अप्रोक्सीमेट या तो 15 या 16 लेके चलेंगे, तो अगर मैं 15 के हिसाब से देखूं तो आंसर है, हाँ 4 PM है, 4 PM बी एकदम सही आंसर है, 4 PM एग्जैक्ट आ रहा है। अगर मैं 15 मिनट लेके चलूँ अप्रोक्सीमेट, तो 15 अगर मैं कम कर दूं, क्योंकि गलत घड़ी ज्यादा गेन कर रही है, घड़ी गेन कर रही है मतलब घड़ी, गलत घड़ी आगे होगी, गलत घड़ी क्या होगी, आगे। तो क्या समय हो रहा है, 4:15, कौन सी घड़ी में, गलत घड़ी में। और पूछा क्या, राइट टाइम, व्हाट इज द ट्रू टाइम। तो 15 मिनट गेन किया है ना, जो भी हमारा टोटल कैलकुलेशन रही, 555 मिनट में कितना गेन किया है, 15 मिनट गेन किया है। तो 15 मिनट आगे चली गई घड़ी, तो सही घड़ी क्या होगी, 15 मिनट पीछे होगी। तो मेरा आंसर आ जाएगा 4 PM, कितना आ जाएगा, 4 PM, यानी बी एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में क्या कह रहा है। अ वॉच इज 1 मिनट स्लो एट 1 PM ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे की बात कर रहा है, 1 PM की बात कर रहा है और 1 मिनट स्लो बता रहा है। घड़ी क्या है, 1 मिनट पीछे है, 1 मिनट स्लो। एंड 2 मिनट फास्ट एट 1 PM ऑन थर्सडे।
अब इसने कहा थर्सडे को 2 PM, दोपहर के 2 बजे, नहीं दोपहर के 1 बजे ही दिया है। क्या दिया है? दोपहर के 1 बजे। बस 2 मिनट फास्ट है, 2 मिनट क्या हो गई है? फास्ट हो गई है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चन में टोटल आवर फाइंड कर लो, यहां से यहां तक के टोटल आवर, और अब यहां से यहां तक का टोटल गेन। गेन क्यों? क्योंकि पहले धीरे थी, बाद में तेज हो गई, मतलब गेन किया तभी तो तेज हो गई। तो अब टोटल आवर्स निकाल लो पहले। तो टोटल आवर्स क्या आ जाएंगे? यहाँ पे टोटल आवर्स आ जाएंगे 1 PM से 1 PM जा रहा है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, बीच में क्या आया होगा? वेडनेसडे। तो 24 और 24 48, 48 आवर्स आ गया ना। यहां से यहां तक टोटल घंटे कितने हो गए? 48 आवर्स। तो ट्यूसडे से वेडनेसडे 24 घंटे, वेडनेसडे थर्सडे 24 घंटे, तो टोटल आवर्स हो गए 48 आवर्स। अब टोटल गेन कितना हो गया? टोटल गेन इस क्वेश्चन में कितना हो गया? पहले क्या थी? 1 मिनट स्लो थी। कितने मिनट स्लो थी? 1 मिनट स्लो थी, बाद में 2 मिनट फास्ट हो गई, तो 1 + 2 मतलब टोटल 3 मिनट फास्ट हुई है, 3 मिनट। तो अब हमको पता चल गया कि 3 मिनट गेन करती है। 3 मिनट क्या करती है? गेन करती है घड़ी। कितने घंटों में? 48 घंटों में। अगर 1 मिनट गेन करती तो कितने में करती? 48/3 में। अब सवाल पूछा घड़ी When did show the correct time, घड़ी सही समय कब दिखाएगी? भैया 1 मिनट पीछे है, जब 1 मिनट गेन कर लेगी तो सही समय दिखाएगी। कितने मिनट पीछे थी? 1 मिनट पीछे थी, तो जब 1 मिनट गेन कर लेगी तो क्या दिखाएगी? सही समय। तो 1 मिनट गेन करा उसने 48/3 आवर्स में, तो मतलब 48 घंटे 48/3 आवर्स बाद वो सही समय दिखाएगी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितने घंटे आता है। तो 3 × 1 = 3, इसको प्रॉपर यहाँ साइड में सॉल्व कर लेते हैं। 48 में मैंने किससे भाग दे दिया? 3 से भाग दे दिया। 3 × 1 = 3, ऊपर से आया 1, इधर आया 8, तो 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18। ठीक है, तो भैया कितने घंटे? 3 × 6 = 18, तो कितने हो गए? 16 घंटे हो गए। तो 16 घंटे बाद घड़ी क्या देगी? सही समय देगी। कितने घंटे बाद? 16 घंटे बाद घड़ी क्या देगी? सही समय देगी। तो 16 घंटे चल लो, तो 16 घंटे मतलब 1 PM है, तो 1 PM से 1 AM तक आऊंगा तो मैं वेडनेसडे पे आ जाऊंगा। ट्यूसडे से कहाँ जाऊंगा? वेडनेसडे पे। तो आंसर तो वेडनेसडे पे आएगा। क्या आएगा सही समय? वेडनेसडे पे। तो वेडनेसडे के 1 AM तक आ गया, तो यहां से यहां तक हुए 12 घंटे, पर मुझे जाना 16 घंटे, तो 4 और जोड़ना होगा इसमें। 1 PM से 1 AM, तो 4 और जोड़ूंगा तो 5 AM हो जाएगा। 5 AM, ठीक है। तो वेडनेसडे को 5 AM पे घड़ी क्या देगी? सही समय देगी। 5 AM, वेडनेसडे ऑन 5 AM। तो बी हमारा क्या है? एकदम सही आंसर है 67 का बी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 में क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। अ क्लॉक इज सेट राइट एट 8 AM। 8 AM पे एक घड़ी को सेट कर दिया, मतलब सही कर दिया। द क्लॉक यूनिफॉर्मली लूजेस, इस बार ये घड़ी लूज कर रही है 24 मिनट इन अ डे। ठीक है, 24 मिनट इन अ डे, तो मतलब 24 घंटों में कितना लूज करती है? 24 मिनट लूज करती है। ठीक है, व्हाट विल बी द राइट टाइम व्हेन द क्लॉक इंडिकेट 4 PM ऑन द नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे पे कितने बजे? 4 PM। 4 PM, ठीक है, ये हमको दिया है। तो देखो जी, व्हाट विल बी द राइट टाइम, क्या पूछा है? राइट टाइम। तो जी सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट टाइम हमसे पूछा है। तो पहले यहां से यहां तक के टोटल आवर्स निकाल लेंगे। तो टोटल आवर्स कितना है? अगले ही दिन जाना है, तो 8 AM तक जाऊंगा, तो 8 AM से 8 AM कितने घंटे हो जाएंगे? 24। अब मुझे कहां तक आना है? 4 PM तक। तो 8 से 4 PM तक जाने में कितने घंटे और जुड़ जाएंगे? इसमें 8 और जुड़ जाएंगे। कितने? 8 + 8 और कर देंगे, तो यहां से यहां तक के 8 घंटे और हो गए। तो 24 और 8 हो जाते हैं जी। टोटल घंटे कितने हो जाते हैं हमारे? टोटल आवर्स हो जाते हैं हमारे 32। कितने हो जाएंगे? 32। ठीक है, अब आपको पता है 1 घंटे में कितना गेन करती है? 24 मिनट गेन करती है। ठीक है, लूज करती है, सॉरी लूज था ना,
क्वेश्चन नंबर 68 24 मिनट खो देती है, लूजेज है, लूजेज। तो यहाँ पे 24 घंटों में कितना लूज करती है? 24 मिनट। तो 24 मिनट, तो 1 घंटे में कितना लूज करेगी? 1 घंटे में करेगी 24 बटे में 24, ठीक है। तो काट दोगे तो कितना आ जाएगा? 1 मिनट ही आ जाएगा। 1 घंटे में 1 मिनट, तो मुझे कितने घंटों में निकालना है? ये तो वैसे सीधे सीधे भी हो जाता, मुझे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में ही दिख रहा था कि 1 घंटे में 1 मिनट ये लूज करती है, 1 घंटे में 1 मिनट, तो मैं सीधे सीधे भी कर सकता था। तो अब 32 घंटों में कितना लूज करेगी? 32 मिनट हो जाएगा। 32 घंटों में 32 मिनट लूज कर रही है। तो जो गलत घड़ी है वो पीछे हो गई, तो सही घड़ी क्या होगी? आगे होगी। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4:32 PM। ये क्या हो जाएगा? मेरा राइट टाइम, क्योंकि ये तो गलत घड़ी का टाइम है। ये किसका टाइम है? गलत घड़ी का। और गलत घड़ी क्या हो रही है? पीछे। गलत घड़ी क्या है? पीछे। तो सही घड़ी क्या होगी? आगे। तो 4:32 मतलब डी एकदम सही। क्वेश्चन नंबर 68, तो 4:32, तो डी आंसर आना चाहिए, पर इन्होंने दिखाया बी, तो करेक्ट कर लेना। तो यहां पे क्या आएगा? डी आंसर आएगा। ऑप्शन में क्या कर लेना है आपको? डी, ठीक है। तो इसमें मिसप्रिंटिंग हो गया, आंसर क्या आएगा? डी, 4:32। ओके जी, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 68। अब बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 69 है, क्वेश्चन नंबर 69 से लेकर क्वेश्चन नंबर 72 तक, ये जो हमारे क्वेश्चन है 69, 70, 71 और 72, ये हमारे वो इंटरवल वाले क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है, जो मैंने कहा था ना इंटरवल, ठीक है। मैंने कहा था एक्स क्या होता है? एक्स की वैल्यू किसके बराबर होती है? जो इंटरवल वाली वैल्यू हो। किसके बराबर होती है? जो इंटरवल वैल्यू दी हो। ये मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे। तो देखो इसको अब ये जो क्वेश्चन है 69, 70, 71 और 72, सीधे सीधे मैंने इनके लिए एक फॉर्मूला बताया था आपको, जब मैंने आपको क्लॉक का डे 7 कह लो, डे 7 की क्लास है या टाइप 7 की क्लास है, उसमें जाके आप देख लोगे कि मैंने इस टाइप के क्वेश्चन के लिए 69, 70, 71 और 72 के लिए एक फॉर्मूला लिखाया है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला के बेस्ड पे ये क्वेश्चन सीधे सीधे हो जाते हैं। उसमें बस हमें x की वैल्यू पता होनी चाहिए, और x क्या होता है? जो इंटरवल वाली वैल्यू दी होती है। कौन सी वैल्यू? जो इंटरवल वाला टाइम दिया है कि इतने घंटों बाद इतने इंटरवल पर एक दूसरे के साथ होती है, वही क्या होती है? x की वैल्यू, ठीक है। तो बस आपको x की वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना होता है। तो अगर आपको ये जो क्वेश्चन है 69, 70, 71, 72 इनको करना है, वो फॉर्मूला देखना है, तो आप ये डे 7 टाइप 7 वाली वीडियो देख लेना। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। तो अब किस पे आ जाएंगे? क्योंकि देखो इन क्वेश्चन में कुछ है नहीं, मैं टाइम खराब करूंगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है कि भैया 2 घड़ियां हैं, 2 क्लॉक आर सेट करेक्टली एट 10 AM ऑन संडे। 2 घड़ियां हैं, मान लो एक घड़ी ये है 10 AM पे इसको क्या कर दिया? सेट। एक ये दूसरी घड़ी है, इसको भी 10 AM पे क्या कर दिया? एकदम सेट कर दिया। दोनों घड़ियों को एकदम सेट कर दिया है, ठीक है जी। आगे देखते हैं, दोनों घड़ियों को सेट कर दिया है किस पे? 10 AM पे। उसके बाद इन्होंने कहा 1 क्लॉक लूजेस 3 मिनट इन अ आवर। मान लेते ये घड़ी 1 घंटे में 3 मिनट लूज कर रही है। 3 मिनट क्या कर रही है? लूज कर रही है, लूजेस। और जो दूसरी घड़ी है 2 मिनट गेन करती है 1 घंटे में। 1 घंटे में 2 मिनट क्या करती है? गेन करती है। तो इन्होंने पूछा है हाउ मेनी मिनट डू द 2 क्लॉक डिफर एट 4 PM ऑन द सेम डे। जब इन दोनों घड़ियों में दोपहर के कितने बजे होंगे? 4 PM, मतलब शाम के कह लो, दोपहर के कह लो, जो कहना कह लो। तो दोनों घड़ियों में जब 4 बजे होंगे 4 PM, तो दोनों घड़ियों में कितना डिफरेंस आएगा ये हमको बताना है, ठीक है। तो दोनों को सुबह 10 बजे सेट किया, फिर दोनों में शाम के कितने बजे हैं? 4। तो इन दोनों में हमें बताना है, डिफरेंस बताना है, दोनों में डिफरेंस क्या आएगा। अब ये वाली घड़ी तो लूज कर रही है 1 घंटे में, ठीक है। तो यहां से यहां तक टोटल लूज कितना कर जाएगी ये बताओ। तो अब देखो ये जो टाइम दिया है सही घड़ी का दिया है कि मान लो 4 बजे, तो 4 बजे अब इन दोनों का टाइम नोट करना है कि 4 बजे इस घड़ी का टाइम क्या आएगा, 4 बजे इस घड़ी का टाइम क्या आएगा, देन दोनों का डिफरेंस बताना है, ठीक है। ये तो राइट टाइम दिया है। कौन सा टाइम दिया है? राइट टाइम।
तो अब मुझे गलत घड़ियों का टाइम देखना है कि जब रियल घड़ी में 4 बजेंगे तो इस वाली घड़ी में कितने बजेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे जब रियल घड़ी में 4 बजेंगे तो इस वाली घड़ी में कितना बजेंगे जो तेज हो रही है। फिर उन दोनों का क्या बताना है, डिफरेंस। तो अब देखो ये घड़ी 1 मिनट में लूज करती है 1 घंटे में कितना मिनट लूज करती है, 3 मिनट। तो 10 से लेके अगर मैं 4 तक की बात करूं, 10 से 4 तो टोटल घंटे कितने हो जाते हैं, 10 से 4 तो 6 घंटे, टोटल 6 घंटे। तो आपको पता है 1 घंटे में 3 मिनट लूज कर रही है तो 6 घंटों में कितना करेगी, 6 तिया 18 मिनट। तो मतलब ये तो राइट घड़ी का समय है 4 PM, लेकिन अगर इस वाली घड़ी की बात करूं जो लूज कर रही है तो इसमें समय क्या होगा, इसमें 18 मिनट कम कर देंगे तो 3 बज के 18 मिनट कम कर दो तो 3 बज के हो जाएगा 2 मिनट, 42, हाँ 42 मिनट। ठीक है, 3 बज के कितना हो गया, 42 मिनट। ये समय हो गया इसके अकॉर्डिंग। अब ये गेन करती है, 1 घंटे में गेन करे 2 तो 6 घंटों में कितना करेगी, क्योंकि यहां से यहां तक कितने घंटे होंगे, 6 घंटे। ठीक है, अब तो जी 6 घंटों में कर जाएगी 12 मिनट गेन कर जाएगी। तो अब इसके अकॉर्डिंग समय क्या आएगा, 4 बज के 12 मिनट, 4 बज के 12 मिनट। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस बताना है। इन दोनों का डिफरेंस कितने मिनट का हुआ, तो 18 यहां 12 यहां, तो जी टोटल हो गया 30 मिनट का डिफरेंस। कितने मिनट का डिफरेंस हो गया, 30 मिनट का डिफरेंस हो गया। तो यही होगा हमारा आंसर। तो अब चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73, डी आंसर आना चाहिए। हाँ एकदम सही है, डी। क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 और क्वेश्चन नंबर 75। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है अ क्लॉक इज सेट राइट एट 8 AM ऑन संडे। संडे को 8 AM पे सेट कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, इसको सेट कर दिया। उसके बाद आगे कहा है इट गेन 8 मिनट इन 24 आवर। 24 घंटों में कितना गेन करती है, 8 मिनट गेन करती है। ठीक है, आगे कहा What is the correct time when the clock indicate 9 PM on upcoming Sunday। मतलब नेक्स्ट संडे, मतलब नेक्स्ट संडे, अपकमिंग संडे मतलब नेक्स्ट संडे को 9 PM पे। ठीक है, व्हाट इज द करेक्ट टाइम पूछा है, तो वही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां से यहां तक क्या निकाल लूंगा, टोटल आवर्स। सबसे पहला काम क्या है, टोटल आवर्स निकाल लो। तो टोटल आवर्स निकाल लो यहां से यहां तक। ठीक है, अब भैया 8 AM से 8 AM जाना है पहले, तो 8 AM से 8 AM। तो क्या करूंगा, संडे से संडे पहुंच गए तो 7 × 24 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 168 आवर्स। अब 8 AM से 9 PM तक आना है, 8 AM से 9 PM तक आना है, तो मतलब 13 घंटे और। ठीक है, 13 घंटे और, तो ये आ गए आपके 181 आवर्स आ गए, 181 आवर्स हो गए। ठीक है, क्लियर है जी यहां तक। अब बढ़ते हैं आगे। घड़ी ये कहा है कि 24 घंटों में 8 मिनट गेन करती है। ओके, तो जी 24 घंटों में गेन करती है 8 मिनट, 24 घंटों में। तो 1 घंटे में गेन करती 8/24। ठीक है, 8/24 मिनट। तो अगर मैं इसको काट लूं, 8 × 8 8 × 24 मतलब 1/3 मिनट। अब मुझे निकालना कितने घंटों में कि कितना, 181 घंटों में वो कितना गेन करेगी। तो 181 आवर्स में हमको निकालना है। तो 1/3 × 181, तो काट लेते हैं। तो 3 4 3 5 15। तो भैया ये आ गया आपका 181/3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 181 में भाग देंगे 3 से, 6 तिया 3 5 15 3 6 18, बचेगा 0। तो ना जाने की 0, ऊपर से आएगा 1। ठीक है, अब 1 आया तो मतलब लगभग 60 मिनट। लगभग कितने मिनट, 60 मिनट। तो अप्रोक्सीमेट देखूं या तो 60 मिनट ही आएगा, क्योंकि पॉइंट्स में लेंगे तो कुछ खास नहीं आ रहा। तो अप्रोक्सीमेट 60 मिनट। तो अब कितने बज रहे हैं, 9 PM। कितने बज रहे हैं, 9 PM। तो अब ये घड़ी गेन कर रही थी, गलत घड़ी क्या कर रही थी, गेन। तो गलत घड़ी 1 घंटा आगे है। कितने मिनट, 60 मिनट, क्योंकि गलत और सही घड़ी में जो डिफरेंस है वो 60 मिनट का है। तो गलत घड़ी गेन कर रही है, तो गलत घड़ी के अकॉर्डिंग टाइम कितना था, 9 PM। तो सही घड़ी 1 घंटे पीछे होगी, तो आंसर आ जाएगा 8 PM।
क्या आंसर आएगा 8 PM। तो 8 PM सी इसका आंसर होगा, ठीक है। तो 8 PM इज द आंसर। ओके, अब देखते हैं अपना आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। अब देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। तो 74 का क्या आंसर आया, सी ऑप्शन, ठीक है। तो 75 देखते हैं। अ क्लॉक इज सेट राइट एट 10 AM ऑन संडे, संडे को सुबह 10 बजे 10 AM। इसको क्या कर दिया, सही कर दिया। ये घड़ी लूज करती है 24 घंटों में 8 मिनट लूज करती है। पिछली बार 8 मिनट तेज हो रही थी, इस बार 8 मिनट लूज कर रही है। What will the correct time when the clock indicate 9 PM on the next Sunday? तो लगभग सेम ही क्वेश्चन है, इस बार 9 AM आंसर आ जाना चाहिए। देखो लगभग सेम ही है। तो अब इन्होंने कहा नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट संडे, ठीक है। कितने बजे, रात्रि के 9 PM, 9 PM पे घड़ी सही समय क्या देगी, व्हाट विल बी द करेक्ट टाइम पूछा है। तो फिर से देखो यहां से यहां तक के टोटल आवर्स निकाल लूंगा। तो यहां से यहां तक के टोटल आवर्स निकालूंगा तो 10 AM से अगर मैं 10 AM तक जाता हूं, 10 AM से 10 AM तक जाता हूं, तो वही 24 × 7 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 168 आवर्स। अब 10 AM से 9 PM तक आ रहा हूं, तो मतलब कितने घंटे और जोड़ लूंगा, 11 घंटे। तो ये जो टोटल आवर्स आपके इस क्वेश्चन में आएंगे, टोटल आवर्स आ जाएंगे, लगभग क्वेश्चन सेम ही है, टोटल आवर्स आ जाएंगे यहाँ पे 179 आवर्स। अब ये 24 घंटे में लूज करती है 8 मिनट। तो भैया 24 घंटे में जो लूज करती है वो करती है 8 मिनट, ठीक है। अब आपको पता है 1 घंटे में कितना करेगी, 8/24 मिनट, ठीक है। समझ रहे हो, लास्ट क्वेश्चन जैसी ही कैलकुलेशन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आने वाला है। तो अब ये कितना आ जाएगा, 1/3 मिनट आ गया। अब हमको निकालना 179 आवर्स में, 179 आवर्स में कितना करेगी, तो 1/3 × 179 मिनट। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं। 179 में किससे भाग दूंगा, 3 से, 3 5 × 15, कितना बचेगा 2, 29, तो 3 9 × 27, बचेगा कितना 2। अब पॉइंट लगाएंगे, 0 लेंगे, तो 3 5 × 15, 3 6 × 18, तो 59 मिनट और 59 पॉइंट मतलब 59.5 मान लो। तो मतलब मोटा मोटा अप्रोक्सीमेट 60 मिनट का डिफरेंस आया। अप्रोक्सीमेट कितने मिनट का डिफरेंस आया, 60 मिनट का। तो अब जो यहां पे गलत घड़ी है वो पीछे हो रही है, गलत घड़ी क्या हो रही है, पीछे हो रही है, लूज कर रही है। तो गलत घड़ी पीछे हो रही है, तो सही घड़ी कहां होगी, आगे होगी। कितने घंटे आगे होगी, 1 घंटे 60 मिनट, यानी 1 घंटे। तो 9 PM है, तो सही घड़ी का टाइम क्या होगा, 10 PM। तो देखते हैं कौन सा आंसर होगा 10 PM के अकॉर्डिंग। तो 10 PM के अकॉर्डिंग आंसर हुआ डी, एकदम सही आ रहा है। इसका आंसर क्या है, डी। ओके, तो आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में मैंने आपके क्लॉक के टोटल सॉल्यूशन कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है सबके सॉल्यूशन क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। तो अब आप लोग और मेहनत करना, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चन की अगर आपने 1-2 बार प्रैक्टिस कर ली, जो मैंने टेस्ट सीरीज दी है, तो आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आपको ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में दिखाई देगा, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अपने एक नए चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है रैंकिंग। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।